गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। लोग। गुड मॉर्निंग, कैसे हो सब कोई? मस्त है दीदी। ठंड बहुत पड़ी है लग रहा है वहां पे। सब शॉल स्वेटर सब ओढ़े हुए हैं। हाँ दीदी, इधर ठंड ज्यादा है। लग रहा है। सभी दीदी को गुड मॉर्निंग सबको। गुड मॉर्निंग। नम्रता नहीं दिख रही है। नम्रता ज्वाइन नहीं करी है क्या? गुड मॉर्निंग, मैं यहीं पे हूँ। ओह गुड मॉर्निंग। आपका कैमरा ऑफ है इसीलिए। हाँ सॉरी, मैं वो लोग अभी सब लोग जुड़ रहे हैं, उनको देख रही थी। नम्रता तो पूरा कैप वैप सब लगा के रखी हुई है। कहाँ पर है नम्रता आप? मैं हिमालय के पास, सच बता रही हूँ। हिमालय के पास सच में हो कि मन से हाँ हो? हाँ, क्योंकि ना पश्चिमी चंपारण जो डिस्ट्रिक्ट है जहाँ मैं रहती हूँ, वहां से हिमालय दिखते हैं। वाह, बहुत अच्छा। तब अगली छुट्टी में आपके पास आया जाएगा, वहीं से फिर हिमालय चलेंगे। बिल्कुल, यहाँ से वाल्मीकि नगर शुरू होती है और जैसे ही वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व खत्म होता है, ऐसे पहाड़ शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ से हमारे घर से 30 किलोमीटर में पहाड़ शुरू हो जाते हैं। तब अगला गर्मी की छुट्टी में आया जाएगा आपके पास। गर्मी ठंडी में में नहीं कितनी आएंगे। गर्मी होती है। हाँ, लेकिन घूमने की जगह है। बिहार का शायद कुछ जो जंगली वाला इलाका है ना, उनमें से एक है यहाँ का फॉरेस्ट रिजर्व। चलिए, बहुत अच्छा, आएंगे। बिल्कुल। गुड मॉर्निंग सभी दीदी को। गुड मॉर्निंग। जैसा कि हम लोग हमेशा करते हैं, 5 मिनट वेट करते हैं। अभी 10:33 हुए हैं। जैसे ही 10:35 होते हैं तो हम लोग शुरू करते हैं अपना सेशन। आप लोग जो भी साथी हैं उनको बुलाने का प्रयास करें। अभी 100 लोग पहुंचने वाले हैं। थोड़ा बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है। आज कुछ मेल काउंटर पार्ट्स भी दिख रहे हैं नम्रता। हाँ, धर्मवीर और बाकी साथी जुड़े हैं। इनसे कभी परिचय नहीं हुआ है मेरा। जी बिल्कुल, मेरे से आपका परिचय नहीं हुआ है। धर्मवीर नाम है। मैं भी नमस्ते। आई सक्षम में काम करता हूँ, लोगों के साथ जुड़ के। अच्छा। तो आज टीम के अधिकतर साथी जो है, हम लोगों का एक महासम्मेलन टाइप हो रहा है जमुई में। तो अधिकतर लोग वहाँ के मीटिंग में जुड़े हुए हैं। तो मैं इस वजह से आज जुड़ा हूँ कि टीम के साथी को भी अगर सीख लेता हूँ तो मीटिंग करके बातचीत जब होगी मीटिंग में तो बहुत अच्छी उनको बात है। सिखाया जा सके। अच्छा लगा आपसे मिलके। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। नहीं, जितने जितने लोग जुड़े उतना अच्छा, जितने लोगों तक ज्ञान बंट सके उतनी अच्छी बात। आप लोग सबका मैंने काम देखा। नम्रता ने कुछ पोस्टर्स मेरे साथ शेयर किए थे। वेरी इंप्रेसिव, बहुत अच्छा काम आप लोगों ने किया। 2 सेशन हुआ है आप लोग का और ये तीसरा सेशन है। पहले सेशन में तो मैं ज्यादा उम्मीद नहीं करी थी, क्योंकि पहला सेशन था, आप लोग मेरे से रूबरू हो रहे थे, मैं आप लोगों से ऐप के साथ आपका इंट्रोडक्शन हुआ। तो पहले सेशन में मैंने ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं किया था। आप समझे, वही बहुत बड़ी बात है। दूसरे सेशन के बाद आप लोग का रिजल्ट देखा मैंने, जो इम्प्लीमेंटेशन था, इट वाज ग्रेट, बहुत अच्छा था। यही इसी चीज की जरूरत है। ये लालसा और ये इच्छा अगर बरकरार रहे, इसको थमने नहीं दीजिएगा। बूंद बूंद से समुद्र होता है, जानते हैं। थोड़ा थोड़ा एफर्ट लगाते लगाते ही एक बड़ा
बड़ा चीज तैयार होता है। तो कभी हताश मत होइएगा कि हम ये छोटा छोटा काम कर रहे हैं, इससे क्या ही होगा। हमेशा ये सोचिएगा कि छोटा छोटा एफर्ट मिल करके ही एक बड़ा चीज बनता है। आप थोड़ा थोड़ा एफर्ट रोज दिन लगाइएगा, तभी आप लास्ट में एक्सेलेंट वाले स्टेज पे पहुंचते हैं। एक दिन में लोग नहीं पहुंच जाता है। तो बहुत अच्छी बात है। नम्रता, एक 120 का काउंट हो गया है। हम लोग शुरू कर लेते हैं। जैसे कि हमने प्लान किया, आज हमारा 2-3 एजेंडा है, तो इन द इंटरेस्ट ऑफ टाइम हम स्टार्ट करते हैं। मे बी जो अदर लोग ज्वाइन करेंगे, अगर मिस हो जाएगा तो रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। डेफिनेटली हम लोग शुरू कर लेते हैं। मेरा वीडियो ऑफ रख रही हूँ क्योंकि नेटवर्क थोड़ा पोर है, तो आवाज क्लियर नहीं आ रही थी मुझे। जी, ओके ओके, धन्यवाद। चलिए, सबको स्वागत, वेलकम एवरीवन फॉर दिस थर्ड सेशन। पहले तो मैं कुछ स्टार्ट करने से पहले सबको थैंक यू बोलूंगी कि आप लोग सब सेशन में आते हैं और अपनी इच्छा से आते हैं। पहला सेशन में मैंने देखा था नम्रता को फॉलो अप करना पड़ रहा था, बट अब जितने भी सब्सिक्वेंट सेशन हो रहे हैं, पार्टिसिपेंट्स आ रहे हैं, तो वो बहुत अच्छी बात है। और ये बरकरार रखिएगा, आने वाले जितने भी सेशंस होंगे, मेरे साथ हो चाहे किसी और के साथ भी हो, क्योंकि जो सामने वाला आपको प्रेजेंट कर रहा है ना, उसको भी एक मोटिवेशन चाहिए होता है। अगर पार्टिसिपेंट्स टर्न अप नहीं करते हैं सेशन में और जबरदस्ती बुलाना पड़ता है, आओ आओ आओ, तो सामने वाला जो दे रहा है आपको सेशन ना, वो भी बहुत डीमोटिवेट हो जाता है। तो उसके मोटिवेशन को दिमाग में रखते हुए और अपने लिए मुझे सीखना है, इन दोनों का एक म्यूचुअल कॉम्बिनेशन होता है। इन दोनों को मद्देनजर रखते हुए हमेशा इस सेशन को ज्वाइन करिएगा, कि सामने वाले को भी दिखता है कि इतने लोग मेरे सेशन में आए हैं। और मुझे भी बहुत अच्छा लगा, पहले सेशन में मेरा पार्टिसिपेंट्स जो थे वो 80-90 के आसपास थे, दूसरे में 100 से ऊपर, और आज भी हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमें मोटिवेशन देता है, नम्रता को मोटिवेशन देता है, और जितने भी वॉलंटियर्स होते हैं उनको मोटिवेशन देता है कि हमारा सैटरडे संडे को जो हम ये टाइम दे रहे हैं आपके साथ, या आप अपना समय दे रहे हैं, वो लोगों तक फैल रहा है और इसलिए लोग सेशन में आ रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू उसके लिए। कंटिन्यू दिस वर्क। सेकेंड, आप लोग जो भी सीख रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, उसका इफेक्ट्स हमें दिख रहा है। हमने आपका काम देखा, बहुत अच्छा काम है, इसको बरकरार रखिएगा। जो भी आपकी इम्प्रूवमेंट एरियाज होगी, वो आई एम श्योर आपको फीडबैक मिल रहा होगा नम्रता से कि आप ऐसे कर सकते हैं। और जैसे मैंने पहले सेशन में भी कहा, अपनी तुलना कभी भी दूसरे से मत करिए। सीखने का तुलना कर सकते हैं कि वो अगर कोई चीज अच्छा कर रहा है तो मैं सीखूं कि वो उसने अगर मुझे वो चीज करना है, मेरे दिमाग में अगर है, तो वो सीखने का हम हमेशा आप इच्छा रखिए कि मुझे सीखना है। अगर दूसरा कोई चीज अच्छे से कर रहा है और वो चीज मुझे नहीं आता है, तो वो सीखने की चाह हमेशा रखिए। लेकिन अपना तुलना कि मतलब वो इतना अच्छा कर रहा है तो मैं क्यों नहीं कर रही हूँ, ये तुलना मत करिएगा। अपनी तुलना अपने आप से करिए कि पिछले सप्ताह मैं जहां पर थी कैनवास में, जो भी फीचर्स मैंने आपको सिखाया, उसको मद्देनजर रखते हुए मैं अब कहाँ पे हूँ। तो सीखने के तौर पे अपनी तुलना, इम्प्लीमेंटेशन के तौर पे अपनी तुलना अपने आप से कीजिए कि मैं दिन प्रतिदिन आगे बढ़ रही हूँ कि नहीं बढ़ रही हूँ। लेकिन वो ऐसा कर सकता है, मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकती हूँ, ये वाली फीलिंग कभी मत लाइएगा। ये जो फीलिंग होती है, ये आपको इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स देगी, तो कभी भी ये फीलिंग मत लाइएगा। अगर आपको सुपीरियर फील करना है तो अपनी तुलना अपने आप से करिए, वो आपकी जीत होती है। तो दैट इज द सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग। और तीसरा, हम नेक्स्ट 10 मिनट ये बात करेंगे कि आप लोग को अभी तक क्या बाधाएं आई है बनाने में। जो भी आप लोगों ने बनाया, उस हर्डल को आपने कैसे क्रॉस किया, और अभी तक कोई ऐसी प्रॉब्लम है जब आप बना रहे थे, पोस्टर बना रहे थे, टेम्पलेट बना रहे थे, चाहे पैम्फलेट बना रहे होते, तो मैंने ब्रोशर का भी दिखाया था, इनविटेशन कार्ड बताया था, मैंने मेन्यू बताया था। इन सब में आप लोगों ने अपना हैंड्स ट्राई किया कि नहीं। जितना आप इस ऐप के साथ खेलिएगा अपने मोबाइल पे, जो भी फ्री फीचर्स है छोड़ दीजिए, जो भी फ्री फीचर्स, एक बेसिक हर एक टाइप का ट्राई करिए। एक पोस्टर ट्राई करिए, एक मेनू बनाने का ट्राई करिए, एक इनविटेशन कार्ड, डिफरेंट कैटेगरीज का अगर आप हर एक चीज ट्राई करिएगा तो आपका जितना झिझक है वो उतना टूटेगा, क्योंकि हर एक कैटेगरी में अलग अलग चीजें आप यूज करने का कोशिश करोगे, सब में एक ही चीज नहीं यूज करोगे।
तो कैसे आप ये तीनों चीज को प्ले अराउंड, ये 3 चीज आप लोग के लिए बहुत बहुत काम आएगा, महत्वपूर्ण चीज है। और भी बहुत सारी चीजें हैं, मैं उन चीजों पे फोकस नहीं कर रही हूँ, जैसे कि इंस्टाग्राम फेसबुक पे कैसे वीडियो डालेंगे, मैं उन सब पे फोकस नहीं कर रही हूँ, क्योंकि वो हमारा इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज है कि आप कोई कंटेंट्स बना रहे हैं अपने लिए चाहे समाज के लिए, तो आप कैसे उसको बना करके प्रदर्शन कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। तो उन सब चीजों में कैंडिडेट्स अपना हाथ उठाएं और बताएं कि कोई दिक्कतें आ रही है जो अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है, अपने ग्रुप्स में डिस्कस करने के बाद भी वो प्रॉब्लम अभी तक है और आप लोग उसको ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं, तो वो हम डिस्कस करेंगे अगले 10 मिनट्स, ताकि मैं आपको दिखा सकूं। जैसे पिछले सेशन में लोगों ने बताया था कलर कैसे टेक्स्ट करना है, फोटो कैसे चेंज करना है, वो सब मैंने दिखाया था। तो आप अपनी प्रॉब्लम पहले बताइए, कोई प्रॉब्लम आया है तो हम उसको डिस्कस कर सकते हैं। वरना आज हमारा सेशन का एजेंडा है कि मैं आपको बताऊंगी आप अपना रेज्यूमे कैसे बनाते। मैं बायोडेटा की बात नहीं कर रही हूँ, रेज्यूमे आप जो करते हैं, आप अपने जीवन में जो पढ़े हैं, जो काम कर रहे हैं, उन सब को अगर एक पन्ने में दर्शाने की कोशिश की जाए तो आप कैसे करोगे, वो आज हमारा एजेंडा है। और लास्ट का 30 मिनट कोई भी कैंडिडेट, कोई भी लड़की वॉलंटियर बन करके आगे आ सकती है और बोल सकती है कि मैं एक पोस्टर, मेनू, इनविटेशन कार्ड, जो भी आपका पसंद है वो ऑन स्क्रीन लाइव सेशन पे आप हमें करके दिखाएंगे। कोई भी एक कैंडिडेट, पूरा एंड टू एंड, पसंद आपका, चॉइस आपकी, टॉपिक आपका, जो भी आपको पसंद है, ताकि सारे कैंडिडेट देख सके कि वर्कशॉप में एक पोस्टर कैसे बना, ताकि हमें भी पता चले कि वो काम आपने किया है जो आपने नम्रता को सबमिट किया है। वी वांट टू सी कि आप लोगों ने कैसे किया। कोई एक लड़की आगे बढ़ करके दिखाइए अपना स्क्रीन शेयर करके, एंड टू एंड एक पोस्टर आपने कैसे बनाया, चाहे एक मेनू आप कैसे बनाओगे। ठीक है, सभी को रिक्वेस्ट किया जा रहा है प्लीज अपना कैमरा ऑन करिए, क्योंकि जब आप अपना कैमरा ऑन करते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है, खास के जो कैंडिडेट्स हैं, जो लड़कियां हैं जो सीखना चाह रही है, वी फील गुड। और फेस टू फेस इंटरेक्शन बहुत अच्छा होता है, आप बहुत सारी चीजों को भांप लेते हैं जब आप फेस टू फेस बात करते हैं। हम फिजिकली नहीं है बट कोशिश करते हैं वर्चुअल वर्ल्ड में अगर एक दूसरे को देख करके बात कर सके तो वो बहुत कॉन्फिडेंस आपको देता है। तो कोशिश करिए अपना कैमरा ऑन करने का, वो बहुत अच्छा रहेगा। सरस्वती, आपने हैंड रेज किया है, आपको कुछ बोलना है? हाँ दीदी, मेरी तबीयत खराब है इसलिए मैं कैमरा ऑन नहीं कर सकती हूँ। अच्छा, कोई बात नहीं। ऐसी कोई भी चीज होगी ना तो आप लोग वो चैट बॉक्स में मैसेज में लिख दीजिए। इसको हाथ उठा के कहने का जरूरत नहीं। सेशन से रिलेटेड कोई भी चीज होगी तो आप लोग दीदी से पूछ सकते हैं हैंड रेस करके, ठीक है। बाकी जो भी चीजें जैसे मैं भी ग्रुप में लिखती हूँ तो चैट बॉक्स में आप लोग लिख दीजिएगा, ओके। दीदी हम बोल रहे थे कि आपके पीछे पोस्टर लगा हुआ है या फिर रियल का है? ये मेरे पीछे ये बैकग्राउंड है। जैसे आप गूगल मीट से जब आप ज्वाइन करते हो ना, आप लोग भी लिंक से ज्वाइन करोगे तो वहां पे देखोगे 3 डॉट्स रहता है 3 डॉट। व्हाट्सएप में रहता है, समझ गया। हाँ, उसमें बैकग्राउंड रहता है, आप चेंज कर सकते हो। देखो आप लोग भी फोन से लॉग इन हो, मैं भी हूँ, और हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं। आप 3 डॉट पे जाओगे, वहां पे बैकग्राउंड इफेक्ट्स रहता है, उसमें आप चेंज कर सकते हो। चेंज हो गया मेरा, आप भी कर सकते हो। ये देखिए, ये अच्छा चीज आपने रेज किया। क्या नाम है आपका? आकांक्षा। आकांक्षा, बहुत अच्छा चीज आपने रेज किया। देखिए, एक चीज और ध्यान रखिएगा, जब आप कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग सेशन ज्वाइन करते हैं, ठीक है, ये सबके लिए एप्लीकेबल है, मैं भी कोशिश करती हूँ क्योंकि मैं बहुत सारी मीटिंग्स लेती हूँ। जब आप कोई किसी ट्रेनर के साथ रहते हो और आप अपने घर से सेशन ले रहे हो और आपके आगे पीछे बहुत लोग आते जाते रहते हैं, तो कोशिश करिए आप अपना बैकग्राउंड जो है, ये प्रोफेशनल के लिए बोला जाता है, आप अपना बैकग्राउंड जो है वो एक ऐसा बैकग्राउंड दीजिए ताकि आपके घर का पीछे का बैकग्राउंड आपको ना दिखे। ये एक सजेस्टेड चॉइस बोला जाता है जितने भी लोग ट्रेनिंग अटेंड करते हैं, कि अपना बैकग्राउंड ऐसा कुछ सोबर सा, लाइट सा लगाइए जिससे आपके पीछे क्या है वो किसी को दिखे नहीं। और कोशिश करिए सेशन से जुड़ता हुआ कोई प्रोफेशनल सा रखिए। अगर कोई फ्रेंड्स के साथ कर रहे हैं तो हैंकी पैंकी वाला आप कर सकते हैं, कोई हंसी मजाक का। लेकिन जब आप ट्रेनिंग कर रहे हैं तो कोशिश करिए कोई सोबर, लाइट, प्रोफेशनल सा बैकग्राउंड आप दे सके, तो वो बहुत अच्छा रहता है। दीदी व्हाट्सएप में जाके है?
नहीं, व्हाट्सएप में नहीं है ये, आप इसमें भी कर WhatsApp में सकते होता हैं। है, जैसे अगर हम व्हाट्सएप में दूसरी बात इफेक्ट्स करें लग ना, जाते हैं तो वैसे ही। होता है। हाँ, आवाज एक नहीं आ रहा। जैसे मोनी ने चेंज कर दिया है वैसे आप लोग भी कर सकते हो। मोनी आप दीदी रेस किया है, कुछ बोलना है? नहीं, मोनी ने दीदी चेंज एक किया बार थोड़ा बैकग्राउंड सा अपना। बताइए ना, कैसे चेंज होता है, अभी दीदी कर बस सकते इसको हैं क्या? शेयर कर दीजिए ना। निशु, आप लोग ध्यान से सुनिएगा, एक चीज है, एक चीज मैं सबको बोलना चाहूंगी इसमें। आप लोग के हाथ में कभी भी कोई भी चीज आती है, जैसे किसी ने बोला व्हाट्सएप में, आपने जान लिया कि व्हाट्सएप में होता है, इंस्टाग्राम में होता है, आपने जान लिया फेसबुक मैसेंजर में चेंज होता है एफएक्स, तो हमेशा आपके हाथ में कभी भी कोई भी संसाधन आए तो आपको एक बार हाथ चला के देखना है कि इससे क्या होगा, इससे क्या होगा। वो जो जिज्ञासा होता है ना, कैनवा में भी वही चीज है। जब तक आप जिज्ञासु नहीं बनिएगा, जानिएगा नहीं। 1 साल से आप लोग गूगल मीट चला रहे हैं और बहुत सारे साथी घर के पीछे, कभी बकरी दिख रही है, कभी घर दिख रहा है, लेकिन कभी ये नहीं सोचे कि हम इसको बैकग्राउंड चेंज करेंगे। कुछ को साथी ने किया, तो थोड़ा सा आप लोग कोशिश कर सकते हैं अपने एंड से भी कि इसमें क्या होता है, इसको छूने से क्या होता है, इसको छूने से क्या होता है। थोड़ा जिज्ञासु बनिएगा। तो अभी खुद देखिएगा कि क्या ऑप्शंस है, सेटिंग्स कहाँ होती है, 3 डॉट्स पे क्लिक करने से क्या आता है, बैकग्राउंड लिखा हुआ दिखता है कि नहीं दिखता है ना, ये आप लोग कर सकते हैं। अगर नहीं और भी नहीं समझ में आया तो एक बार YouTube खोल के वहां से भी चेक कर सकते हैं कि गूगल मीट में बैकग्राउंड कैसे चेंज करें, है ना। आपके पास बहुत सारे संसाधन है, इंटरनेट है तो दुनिया आपकी मुट्ठी में है, हर सीखने की चीज आपकी मुट्ठी में है। ठीक है, कोई साथी बता सकता है, मोनी या कोई और जिन्होंने चेंज किया है, बता सकते हैं कैसे आपने किया आपके साथी के लिए? दीदी हम व्हाट्सएप में किए थे पहले, लेकिन ना इसमें हमको नहीं पता था, अब पता हो गया। करो फिर चेंज, अभी तक नहीं किए हो वो वाला बैकग्राउंड चेंज कर दो। पायल ने चेंज किया, मोनी ने चेंज किया, सब लोग कर दो। क्या इसमें अपना प्रोफाइल वहाँ पे पे कॉल काटिएगा, कॉल काटने का जहाँ पे ऑप्शन है उसके बगल में 3 डॉट है, उसको क्लिक करिए, बैकग्राउंड एंड इफेक्ट्स आएगा, उसमें जाकर के आप चेंज कर सकते हैं। सारी दिन मेरा मतलब लीप पे हाथ रखा गया था, वो कट गया। श्वेता दी सबका अलग अलग फंक्शन रहता है, जैसे कि आप में अलग फंक्शन है ना, तो हम लोगों के मोबाइल में अलग फंक्शन होता है। जैसे कि हम लोगों का जो होता है ना, जैसे हम लोगों का दिख रहा है फोटो में, तो वहीं पे हम लोगों का 3 डॉट के बगल में ही रहता है। करेक्ट करेक्ट, आप लोगों ने फोन से ज्वाइन किया है ना, इसीलिए मैंने लैपटॉप से ज्वाइन। मेरे फोन में नहीं है, मेरे में भी नहीं है 3 डॉट के बाद। अच्छा, हम स्क्रीन शेयर करके आप लोगों को बता दें क्या? हाँ बताइए। मेरे में भी नहीं है। सब लोग गूगल मीट से जुड़े हैं तो गूगल में होता ही होता है, फोन से कोई आगे लेना पीछे देना होगा, नहीं। इधर उधर होगा शायद वर्जन, अगर आप लोग का हाँ। अलग मोबाइल का अलग अलग होगा तो शायद इधर उधर होगा, लेकिन होता जरूर है सब जगह। हाँ, क्योंकि ये गूगल का है, फोन से कोई लेना देना नहीं इसका। श्वेता दीदी आप एक बार बता दीजिए ना, सबको समझ में आ जाएगा। वो दिखा रही है, तो देखिए फोन से। देखिए मैं अगर दिखाऊंगी तो मैं लैपटॉप का फीचर दिखाऊंगी, ठीक है। तो लैपटॉप से मैंने वेब वर्जन ज्वाइन किया, लेकिन आप लोग अपने मोबाइल से ज्वाइन करे हैं तो मोबाइल का आई गेस मोनी आप दिखा। लोग मोनी का स्क्रीन देख सकते हैं ना, मोनी का स्क्रीन देखिए। मोनी आपकी आवाज बहुत कम हो गई है। म्यूट है शायद। रोशनी, अगर मोनी को पिन कर दिया मैंने, ठीक है। मोनी हैंड रेस वाला हटाओ तो दिख जाएगा तुम्हारा स्क्रीन। हैंड रेस किए हो, नीचे करो उसको पहले। हाँ गुड। तो देखो वहां पे आप लोग सब देख सकते हो, लाल रंग का दाबने वाला बटन, उसके बगल में 3 डॉट, जहां से आप लोग इमोजी देते हो ना उसी के बगल में तो 3 डॉट है। आकांक्षा तुमने इमोजी तो दिया था, हैंड्स क्लैप किया था अभी, हम सब दिया था ना, उसके बगल में तो दिख रहा है 3 डॉट दिख रहा है। यहाँ पे नहीं रहता है, जैसे हम लोगों का जहाँ पे वीडियो दिखाता है ना, हाँ वहीं पे 3 डॉट रहता है, उसके बगल में एक चौखुट करके एक आदमी बना हुआ रहता है, उसको क्लिक करना होता है। बिल्कुल बिल्कुल। दीदी फोन में तो है। नहीं हो रहा दीदी, बताइए ना फिर से। देखिए
आप लोगों का बैकग्राउंड दिख रहा है? मैं आप लोगों को व्हाट्सएप में भेज दूंगी, आप लोग वहां से देख लीजिएगा। अभी हम लोग सेशन शुरू करते हैं, ठीक है? ठीक है दी। ओके ठीक है, नम्रता आप लोग को भेज देगी, लेकिन ये बहुत आसान है, आप लोग खुद से एक बार ट्राई करिएगा तो हो जाएगा, ठीक है? अच्छा, पिछले सेशन में आप लोग को किसी को कोई दिक्कतें हैं जो आप लोग डिस्कस करना चाहते हैं, जो आप लोग को पोस्टर बनाने में या कुछ बनाने में दिक्कतें आई है, जो आप चाहते हैं कि मैं आप लोग को दिखाऊं कैसे करना है? रोशनी, आप सेशन में हो तो एक बार श्वेता को पिन कर दीजिए ना। ठीक है। अच्छा, एक चीज आप लोगों ने ट्राई किया था, जब आप पोस्टर बनाते हो तो मैंने आपको बताया था कि आप इमेज जो है वो अपने फोन से आप ले सकते हो, मतलब फोन में जो आपकी फोटो है, चाहे वो इंटरनेट से आपने डाउनलोड किया हो, चाहे आपके फोन गैलरी में पहले से हो, जैसे भी हो। आप लोगों ने एक चीज ट्राई किया था, जैसे मैं आपको पिछले दिन चाइल्ड एजुकेशन के ऊपर, लड़कियों के ऊपर मैं आपको बहुत सारा पोस्टर दिखा रही थी, और मैंने पहले सेशन में आपको बोला था कि आप पेन पेपर से भी कुछ बना सकते हो। बताया था मैंने, जब आप बनाना स्टार्ट करते हो तो हमेशा पहले दिमाग में सोचिए आपको बनाना क्या है, और हम एकदम ग्राउंड से स्टार्ट करेंगे। जैसे ये कैनवास का आप सोचिए आविष्कार जब हुआ था तो पहले हम क्या करते थे, हम पेपर पेन पे, स्केच पेन से, कलर से हम लोग वो सब चीज दर्शाने की कोशिश करते थे। कोशिश करिएगा, ट्राई कीजिएगा ये चीज। एक पेपर लीजिएगा, व्हाइट पेपर, छोटा ही पेपर, जो कॉपी का प्लेन व्हाइट पेपर आता है, उस पर कुछ आप ड्रॉ कीजिएगा अपने तरीके से, पेंसिल से, स्केच से बना करके, और उसको कलर करिएगा जैसे आपको कलर करना है, और उसमें आप इर्द गिर्द में कुछ लिख सकते हैं, कुछ वर्ड्स लिख सकते हैं। उस फोटो को आप अपने फोन से खींचिएगा कैमरा से, ठीक है? कैमरा से खींचने के बाद उसको अच्छे से क्रॉप करिएगा, ताकि उसका सारा बॉर्डर जो भी एक्स्ट्रा वेस्ट चीज है वो एक क्लीन फोटो आप लीजिएगा, ताकि पता चले कि आपने ये फोटो खींचा, उसके बैकग्राउंड को सारा क्रॉप करके सिर्फ फोटो आना चाहिए। और उस फोटो को जब आप पोस्टर बनाएंगे तो उस फोटो को आप यूज करने का कोशिश करें। किसी ने ट्राई किया है ये? नहीं, ट्राई कीजिएगा, मैं देखना चाहती हूँ। आप लोगों ने अभी जो ऑलरेडी इंटरनेट पे इमेज है उसको आप लोगों ने यूज किया, ठीक है? आपका ये काम है, ये असाइनमेंट मैं दे रही हूं कि सब कोई बिना इंटरनेट के फोटो के यूज करे, आप अपना क्रिएटिविटी यूज करिए, कॉपी पेन पे, ठीक है? पेंसिल से कुछ ड्रॉ कीजिए, और ये जस्ट प्रैक्टिस के लिए है, ठीक है? एक डिफरेंट फीचर है जिसको आप ट्राई कर सकते हैं, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि आप पेपर पेन पे, किसी ने मानिए बहुत अच्छा कोई ड्रॉ किया है, कोई अपना थॉट्स जो है वो पेन पेपर पे बहुत अच्छे से लिखा है, और आप चाहते हैं कि मैं इसको पोस्टर में यूज करूं, वो एग्जैक्ट चीज आपको इंटरनेट पे नहीं मिलेगा। तो उसका क्या उपाय है? आप फोटो खींचिए कैमरा से और उसको आप अपने पोस्टर पे यूज करिए, और फिर आप उस पोस्टर को जिस साइज में भी आपको यूज करना है, लैंडस्केप, पोर्ट्रेट, जैसे भी, उसका फिर आप प्रिंट आउट लेकर के आप यूज कर सकते हैं। जब आप कहीं पे जाते हैं, किसी होर्डिंग के लिए जाते हैं, किसी कैंपेन के लिए जाते हैं, तो आप उसको मन चाहे साइज में आप उसको प्रिंट आउट करा करके उसको यूज कर सकते हैं। ये मैं इसलिए बोल रही हूँ, मुझे पता चला था, नम्रता ने बताया था कि आप लोग बहुत सारी असाइनमेंट करते हो अपने सेशन में, आई सक्षम के सेशन में, राइट? बहुत सारे चार्ट पेपर्स पे बहुत सारा काम करते हो। कभी कोशिश करें उस चार्ट पेपर को फोटो खींच करके पोस्टर में यूज करने का? ट्राई कीजिएगा, ट्राई करिएगा उसको पोस्टर में यूज करने का, और उसका एक नॉर्मल प्रिंट आउट लेने का कोशिश करिएगा, A4 शीट में ही प्रिंट आउट लेने का कोशिश करिएगा। देखिएगा कितना सुंदर लगेगा, क्योंकि वो आपका हैंड रिटन कंटेंट्स है, और उसके साथ अगर आप कैनवास का जो फीचर्स है उस दोनों को मिक्स करके अगर आप पोस्टर बनाने का कोशिश करिएगा। देखिए, बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो आपके मन में रहती है, आप टेक्नोलॉजी की मदद से उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि अभी आप लोग उतने एक्सपर्टीज नहीं हुए उस ऐप में। लेकिन आप पेन पेपर आपको दिया जाए तो बहुत सुंदर से आप उसको विजुअलाइज करके पेपर पे कर सकते हो। तो यूज करेंगे हम टेक्नोलॉजी को और मैनुअल चीज को। कुछ ऐसी चीजें होगी जो टेक्नोलॉजी से बहुत अच्छी होगी, कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप हैंड से बहुत अच्छा, दोनों का मिक्सचर जो अगर आप बना करके कोशिश करिएगा एक पोस्टर बनाने का तो बहुत सुंदर बनेगा। ट्राई कीजिएगा, और ये आपका असाइनमेंट है इस वीक के लिए। ऐसा कुछ जो खुद से बनाइए आप,
और टेक्नोलॉजी ऐप का भी फीचर कुछ यूज करके एक पोस्टर बनाइएगा और वो नम्रता को शेयर करिएगा। ठीक है नम्रता, ये असाइनमेंट है इन लोगों का इस वीक के लिए। ओके जो भी हमारे प्लेसमेंट सेल के सदस्य ना असाइनमेंट को नोट कर सकते हैं अपने अपने जिले से, या बड़ी जुड़े हैं तो बड़ी भी इसको नोट कर सकते हैं। आपको अपने आई सेक्शन में जो भी आप असाइनमेंट करते हो, ये रेस्ट्रिक्टेड नहीं है, जो भी आप असाइनमेंट करते हो चार्ट पेपर पे जो भी बनाते हो, आपका काम है उसी का फोटो खींच करके पहले उस चार्ट पेपर को अच्छे से बनाना, फिर उसको अच्छे से कैमरा से खींचना, उसको क्रॉप करना और उस इमेज को आपको मेनू में, इनविटेशन कार्ड में, चाहे पोस्टर में, जो भी आप बनाना चाहते हो उसमें उसको आपको यूज करना है। ठीक है, और लेकिन सिर्फ उसको ही नहीं यूज करना है, उसके साथ साथ आपके ऐप के जो फीचर्स हैं, जैसे फोटो को घुमाना, उसका बैकग्राउंड डालना, उस पे आप ऊपर से कंटेंट्स डाल सकते हो, टेक्स्ट डाल सकते हो घुमा करके, जैसे भी आपको मन है, जैसे आपने बनाया है अभी तक, इन दोनों का मिक्सचर बना करके एक पोस्टर बनाइएगा और सबमिट करिएगा। और उसके साथ साथ आप ये भी कोशिश कीजिए, जब आप नम्रता को शेयर करते हो तो आप उसको कोशिश करिए शेयर या अपलोड करने का किसी सोशल मीडिया पे, ताकि आप पूरा एंड टू एंड समझ पाए कि अगर मुझे इसको शेयर करना है कहीं पे, किसी और प्लेटफॉर्म पे, तो कैसे शेयर करना है, कैसे अपलोड करना है। तो ट्राई दैट एंड टू एंड, क्योंकि अब आप एक स्टेप आगे हो गए हो, आप समझ गए हो कैनवस को कैसे, वहां पे अपलोड का ऑप्शन आता है, शेयर का ऑप्शन आता है, वो करिएगा और फिर शेयर कीजिएगा। ठीक है, ओके। किसी को कोई, नाजिया आपने हैंड रेज किया है, कुछ बोलना है आपको? गुड मॉर्निंग दी। गुड मॉर्निंग। मेरा ये कहना था कि जैसे कि अगर हम वो बना रहे हैं गैलरी से, अगर कैनवा पे गैलरी से अगर हम ले रहे फोटो, तो वहाँ पे सिर्फ वो फोटो ही आएगा ना। जैसे कि अगर हम कैनवा में क्या है कि एक एक लाइन या एक एक फ्लावर्स को भी हम उठा के इधर से उधर कर सकते हैं। तो हम जब गैलरी से ले रहे तो वो सिर्फ नॉर्मली अगर कोई फोटो ले तो ऐसा नहीं है ना कि हम अगर चाहे तो मतलब कोई पिक्चर में सिर्फ हम चाहे कि किसी व्यक्ति को लेके हम वहाँ पे यहाँ से वहाँ करें, तो वैसा नहीं होगा ना, पूरा फोटो ही इधर उधर होगा। नहीं, अगर आपको वैसे करना है तो उसके लिए क्या करना है, जैसे मानिए आपको फोटो का कोई एक पार्ट आप बोल रहे हैं ना, आपको उसको इधर से उधर, तो उसके लिए क्या करना है, पहले आप फोटो जो खींच रहे हैं तो पूरा फोटो खींचिए और आप क्रॉप कर सकते हैं। जैसे मानिए एक फोटो है, उसमें एक लड़की है, उसमें एक कॉन्टेंट्स है, कुछ लिखा हुआ भी है, कुछ फोटो, लड़की है वो सर पे पानी लेकर के जा रही है, तो आप फोटो खींचिए। ठीक है, आप इस लड़की का फोटो भी खींच सकते हैं या पूरा फोटो भी खींच सकते हैं। फोटो खींच करके आप क्रॉप करिए, जिस पार्ट को आपको घसकाना है क्रॉप करिए, जो पार्ट आपको लेना है, और फिर आप एक एक करके उस इमेज को यूज कर सकते हैं, पीसेज में, टुकड़ों में। जो चीज आपको आगे पीछे घसकाना है आप उसको क्रॉप करके 3-4 आइटम रख सकते हैं। इसीलिए मैं बोल रही हूँ आप ये ट्राई कीजिए। जब आप ट्राई कीजिएगा ना तो आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे कि मैं पूरा फोटो यूज करना चाहती हूँ, मैं टुकड़ों में यूज करना चाहती हूँ, ये फोटो राइट में रखना चाहती हूँ, ये फोटो का ये वाला पार्ट बॉटम में रखना चाहती हूँ। और यहाँ पे आपको टेक्नोलॉजी मदद करेगा, क्योंकि जब आप हैंड से बनाते हो तब तो आप पूरा एक पोस्टर बना लेते हो, लेकिन जब आप उसको कैनवस में डालना चाहते हो तो आपके पास अब टेक्नोलॉजी आ गया कि आप इस फोटो के पीसेस बना करके इर्द गिर्द आप उसको यूज कर सकते हो और उसके इर्द गिर्द आप कंटेंट्स लिख सकते हो। तो ये सब चीजें खुलेगी आपकी जब आप करोगे ना, फोटो खींचोगे, क्रॉप करके उसका पीसेस रखोगे और हर एक इमेज को आप यूज करने का कोशिश करोगे डिफरेंट डायरेक्शन में। मैं चाहती हूँ आप ये सब ट्राई करो। यस दी, लेकिन जब हम उसको किसी पेज पे कर रहे हैं तो वो जो जैसे बैकग्राउंड में ग्रीन है या फिर आसमान दिख रहा है तो वो भी तो उसमें साथ में थोड़ा ना थोड़ा तो आएगा ही ना। मतलब अगर हम कट वहीं पे आपकी बारीकी काम आएगी कि आप कितना अच्छे से आप क्रॉप करके आप सिर्फ जो आप दर्शाना चाहते हो सिर्फ वो आए। वहां पे आपकी डिजाइन जब आप पेपर पे बना रहे हो तो वो आपका काम आएगा, जब आप कैमरा यूज करके क्रॉप कर रहे हो तो वो आपका काम आएगा। और इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि ये ट्राई करिए आप, क्योंकि धीरे धीरे आप देखिए उसमें प्रेसिशन आएगा, धीरे धीरे आप उसमें एक्सपर्ट बनोगे। पहले दिन आपको दिक्कतें आएंगी, बैकग्राउंड आएगा, बहुत सारा चीज, और वहां पे फिर एक और फीचर आता है जो कैनवस में रहता है, फोटो एडिट। फोटो एडिट के माध्यम से आप अगर बैकग्राउंड कुछ आ रहा है, कुछ अनवांटेड जो क्रॉप करने पर भी नहीं जा रहा है, तो फोटो इफेक्ट के मदद से आप जाकर के बैकग्राउंड क्लीन कर सकते हैं और फिर उस फोटो को आप यूज कर सकते हैं। थैंक यू दी। ठीक है,
कोई अगर अपना ऐप शेयर करेगा, कोई अपना स्क्रीन अगर शेयर करेगा तो मैं दिखाती हूँ। 2 मिनट लूंगी, बस दिखाऊंगी कि कैसे चेंज किया जाता है। हम करें दी? कोई भी शेयर कीजिए। मैं अपना नहीं शेयर करी क्योंकि मैं लैपटॉप वाला यूज करूंगी, फिर आप लोग को दिखेगा नहीं, इसलिए जो यूज कर रहा है वो शेयर कीजिए। फोटो एडिट का मुझे पता नहीं है, आप लोग चेक कीजिए फ्री फीचर है कि नहीं। नम्रता, फ्री है क्या कैनवास में फोटो एडिट करने का? आई थिंक ये फोटो जो एडिट बोल रहे हैं वो बेसिक वाला बोल रहे हैं कि कैसे करके एक फोटो को इधर उधर कर सकते हैं। रहता है, बेसिक वाला रहता है। आप सर्च करिए एक बार, सर्च टेम्पलेट में जाइए, वहां पे सर्च कीजिए फोटो एडिट या फिर फोटो का कोलाज बनाना, वो सब सारी चीजें अवेलेबल रहती है। फोटो पे जाइए, सर्च कीजिए यहाँ पे फोटो। आई थिंक वो लोग टेम्पलेट यूज करके कर सकते हैं। टेम्पलेट यूज कीजिए, खाली कीजिए और फोटो उसमें डालिए, यहाँ पे दिख रहा है, फिल्टर लगा सकते हैं। हाँ, फोटो में सर्च कीजिए, एडिट फोटो नहीं तो डालिए। EDIT। फोटो एडिट आ रहा है यहाँ पे, इसको आप सिलेक्ट करो। मोनी आपने फोटो शेयर किया हुआ है क्या, अपना पोस्टर बनाया हुआ कैनवा में? हाँ दीदी, हमसे वीडियो बनाए थे, लेकिन उसका जो मतलब एडिट करने के लिए नहीं आ रहा था, तो उसका सर कट गया था, तो वही हमको फीडबैक मिला था कि अच्छे से बनाने के लिए। ठीक है, इसमें जाइए, फोटो एडिट आपने एंटर किया। हाँ, यहाँ पे सर्च, आपको कुछ आ रहा है, टेम्पलेट दिखा रहा है नीचे। हाँ, यहाँ पे कोई भी एक फोटो सेलेक्ट कीजिए जो फ्री वाला है, जिसके ऊपर क्राउन नहीं दिया हुआ है। जो क्राउन वाला होगा वो पेड होगा। हाँ, अब जैसे मानिए, हाँ इस पे क्लिक कीजिए, ओपन कीजिए, कोई भी जो फ्री वर्जन है। वो क्राउन है उसमें जो खोल रहे हो तुम? हाँ, जो क्राउन होगा वो पेड होगा, फ्री वाला सेलेक्ट कीजिएगा। शायद। हाँ, अब यहाँ पे देखिए, इस पे फोटो पे आप डबल क्लिक करिए, यहाँ पे फोटो आपको दिखा रहा है। देखिए, आपको गैलरी का ऑप्शन आ रहा है। सारे फीचर्स मुझे पता नहीं है ये फ्री वाले में है कि नहीं, मेरे ऑप्शन में दिखाता है एडिट करने का। देखिए पीछे ये मोनी कुमारी का एक्चुअली हैंड रेज आ रहा है। इफेक्ट्स दिख रहा है, यहाँ पे चेंज करने का ऑप्शन आता है, रिमूव करने का ऑप्शन आता है, नीचे में ऑप्शन रहेगा। मोनी हैंड रेज हटाओ पहले। हाँ, ये देखिए नीचे दिख रहा है, रिप्लेस, सिलेक्ट, एडजस्ट, और क्या दिख रहा है। अब यहाँ से कोई भी एक फोटो आप सेलेक्ट कीजिए जिसको आप हटाना चाहते हैं। ये डाले, यहाँ पे एक बैकग्राउंड का भी आता है, जाइए यहाँ से आप क्रॉप भी कर सकते हैं। देखिए आप ये कर्सर जो दिख रहा है आपको, यहाँ पे ये क्रॉप करने का भी ऑप्शन है। हाँ, यहाँ से आप क्रॉप कर सकते हैं। ये पेंसिल वाला आइकन सेलेक्ट कीजिए तो मोनी एक बार, जो बाएं तरफ है। इरेज करे? नहीं नहीं नहीं, इरेज नहीं। यहाँ कोई एक कलर सेलेक्ट कीजिए, कोई एक कलर सेलेक्ट कीजिए यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पर, इससे आप फोटो के ऊपर कुछ लिख सकते हैं। जैसे मानिए आप लिखना चाहते हैं हैप्पी, तो फोटो के ऊपर जाकर के आप कुछ लिख सकते हैं। ये होता है लिखने का। और बैकग्राउंड, अगर आप मानिए कुछ फोटो में बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं, कुछ हटाना चाहते हैं, तो उसका भी ऑप्शन आता है पीछे। आप नीचे जाइए एक बार, बाएं तरफ, दाएं तरफ जाइए मोनी, यहाँ पे क्या ऑप्शन आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो शायद वो पेड फीचर में होगा, क्योंकि मेरे में आता है, मेरा कैनवस का एक्चुअली पेड वाला है। मोनी एक बार नाजिया को देना। नाजिया स्क्रीन शेयर करके आप कर सकते हो क्या? आपने बनाया है उस तरह के पोस्टर्स। मोनी आप बंद कर सकते हैं अपना स्क्रीन। नाजिया आप स्क्रीन शेयर करके कर सकते हैं। मैं स्क्रीन शेयर करना चाह रही, लेकिन हो नहीं रहा है वहाँ पे, मुझे ऑप्शन ही कहीं पे नहीं दिख रहा। नहीं, वो क्योंकि मोनी का चल रहा था, अभी करो, हो जाएगा। मम्मी, मम्मी के
मम्मी नहीं है म्यूट निशु। कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए। म्यूट कर लीजिए जिनका म्यूट है। निशु आप म्यूट करिए थोड़ा। सॉरी दी, इधर बोल रहे मम्मी थे के नाम पे इतना हंसी क्यों आ रही है? जी मुझसे स्क्रीन शेयर नहीं देखिए हो रही है। क्या आ रहा है? मुझे वो देखिए, फीचर्स कहीं पे दिख ही नहीं रहा है स्क्रीन शेयर का। ये देखिए मेरे में आ रहा है। आप एक काम कीजिए, आप सर्च कीजिए, देखिए यहाँ पे आ रहा है बैकग्राउंड रिमूवर, यहाँ पे एक आ रहा है ऑप्शन मेरे में। दीदी कोई वो सा जो भी बैकग्राउंड रिमूवर काजल, है ना उसमें पेड करना पड़ता है पैसा वाला। नहीं, आप एक काम नहीं। कीजिए, एक फ्री वाला भी है, आप सर्च कीजिए एडिट फोटो बैकग्राउंड, सर्च कीजिए। काजल आप अपना स्क्रीन शेयर कर सकते हैं? मैं एक बार हेल्प करूं क्या स्क्रीन शेयर में? जैसे नाजिया आप कर रहे थे ना? कैसी नाजिया आपके बगल में है क्या? नहीं, मेरे बगल में नहीं। वो नहीं, हम लोग चाह रहे थे कि एडुलेटर के ही स्क्रीन से करें। हाँ, उन्हीं को मैं बोल रहा हूँ तो कैसे वो नहीं हो रहा उनसे, ये वो इंस्ट्रक्ट करना चाह रहा था। दिख रहा है क्या? मैंने किया है। हाँ, वेरी भैया गुड, बताइए वेरी किस गुड। तरह से करना। रिया, इसके बाद काजल, आप लोग ऑल्टरनेटिवली करना, ठीक है? ठीक है, थोड़ा सा मैं करती हूँ फिर काजल। हाँ, ये वाला सिलेक्ट कीजिए, पहला वाला फोटो एडिटिंग, पहला वाला। नीचे देखिए बैकग्राउंड रिमूवर का ऑप्शन आएगा। रिया, आप अपने स्क्रीन को ना थोड़ा जूम भी कर सकते हैं उंगली से, ताकि बाकी साथियों को अच्छे से दिखे। नीचे नीचे देखिए, नीचे देखिए क्या क्या ऑप्शन आ रहा है। डिजाइन है, डिजाइन है, एलिमेंट्स है, टेक्स्ट है, गैलरी है, ब्रांड, अपलोड, टूल्स, प्रोजेक्ट, ऐप, मैजिक, मीडिया और फोटो, चार्ट्स और एआई वॉइस। बस इतना ही है ऑप्शन। अच्छा, आप लोग का बैकग्राउंड रिमूवर नहीं आ रहा है। मेरे ऐप में आ रहा है बैकग्राउंड बीजी रिमूवर करके आ रहा है, तो उससे ना आप बैकग्राउंड अगर कुछ चाहें तो आप एडिट दीदी कर सकते हैं। ऐसा मतलब आ रहा है, देखिए हम दिखाते हैं, एक सेकंड दिखाते हैं, रुकिए। ये ऑप्शन आता है लेकिन पैसा मांगता है, जैसे कि ये हाँ, हमने हो क्लिक सकता है, किया हो ना। सकता है पेड वाला, क्योंकि मेरा पेड है इसीलिए, क्योंकि मैं यूज करती हूँ, मेरा कुछ प्रोफेशनल काम रहता है तो इसलिए मैं यूज करती हूँ पेड वाला। कहाँ गया? हाँ, तो वो आता है, मैंने देखा है, लेकिन वो क्राउन बना होता है उसपे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्राउन बना हाँ। रहेगा। कुछ कुछ फीचर्स ऐसे रहते हैं जो फ्री वर्जन में नहीं रहता है, बट जो मैंने बताया आपको, आप जाके एडिट कर सकते हैं। अगर कोई फोटो में अनवांटेड चीज है तो आप, जैसे आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करे थे पिछले बार, टेक्स्ट को सिलेक्ट करके आपने टेक्स्ट को कलर किया था, एक टेक्स्ट को एक कलर, दूसरे टेक्स्ट को दूसरा कलर, उसी तरीके से फोटो में भी आप वो पोर्शन सेलेक्ट कर सकते हैं जिसको आप रिमूव करना चाहते हो। सेलेक्ट कर करके रिमूव का ऑप्शन आता है, वो रिमूव कर सकते हैं और वहां पे फिर व्हाइट हो जाएगा। फिर अगर आपको कुछ और वहां पे डालना है तो आप वो डाल सकते हैं। कोई टेक्स्ट डालना चाहते हैं तो वो सब चीज का ऑप्शन है, करते हैं हम लोग। अच्छा, गूगल से हम लोग तो भी कर सकते हैं ना रिमूव बैकग्राउंड? अगर मान लो बहुत ज्यादा अर्जेंट है तो वहाँ पे फ्री में अवेलेबल रहता है रिमूव बैकग्राउंड। बहुत सारे ऑप्शन है। आप अगर आप कोई फोटो बनाए हैं मैनुअली और उसमें कुछ अनवांटेड चीज आ रहे हैं, तो सिर्फ ये ऐप के माध्यम से नहीं, और भी बहुत सारे इंटरनेट पे अगर आप गूगल करोगे, अपना इमेज डालोगे जिसमें आप बैकग्राउंड हटाना चाहते हो अनवांटेड चीज, तो वो आपको ऑप्शन देगा कि कौन से चीज को आप सिलेक्ट करना चाहते हो। वो बाद बाकी चीज आपको हटा करके फ्री में इमेज दे देगा, जिसको आप डायरेक्टली कैनवस में यूज कर सकते हो। और ये मैं इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि जब आप करोगे ना, तब आपके दिमाग में ये सारे प्रश्न आएंगे कि कैसे करना है, क्या यूज कर सकते हैं, कौन सा और फीचर यूज कर सकते हैं। सिर्फ कैनवास नहीं, यहाँ पे बहुत सारे टेक्नोलॉजी का आप यूज करके। अच्छा, आप लोग नहीं, ठीक है, आप यही करिएगा, आप अपना जो असाइनमेंट है वो आप कैनवास पे बनाने का कोशिश करिएगा, वही आपके लिए बेस्ट होगा। ठीक है? हाँ दीदी। नम्रता, आपने रेज किया हैंड। हाँ, मैं कुछ साथी लोग सोच रहे होंगे कि इसको अभी कुछ ड्रॉप भी हो रहे हैं, तो आप लोग प्लीज बिना रीजन लिखे ड्रॉप ना करें।
या तो ग्रुप में मैसेज करें या यहाँ पे मैसेज करके ड्रॉप करें, कोई अर्जेंट चीज होगी तो। एक दूसरा, जब आप लोग कैनवा में डिजाइन का सोच रहे हो ना क्या क्या हो सकता है, हाल ही में बहुत सारे आप लोगों ने फोटोज देखे होंगे, लोगों ने उसमें QR कोड लगाया, अपना बिजनेस शुरू किया है। तो दीदी जैसे बता रही ना टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हैं उसमें, तो आपने अपना पोस्टर बनाया किसी प्रचार के लिए, वहां पे आप QR कोड भी डाल के अपना बिजनेस प्रचार भी कर सकते हैं कि ये मेरा क्या बोलते हैं दुकान का है, यहाँ QR कोड है, इसमें डाल दीजिए पैसा। तो एक पोस्टर से भी इतने सारे चीज हो सकते हैं टेक्नोलॉजी का यूज करके। तो ये भी मैं थोड़ा ऐड करना चाह रही हूँ। हाँ, और दीदी जैसे ये बोला नम्रता ने, और एक और चीज, जैसे मानिए आप अपना YouTube का कोई चैनल चला रहे हैं, तो आप अपना YouTube का लिंक भी दे सकते हैं जब आप पोस्टर बनाए, ये मेरा YouTube का चैनल है जिसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो ये सब चीजों का यूज करना आपको सोचना पड़ेगा। पोस्टर का इस्तेमाल आप बहुत चीजों के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया, आपको एक माध्यम दिया गया, जरिया दिया गया, उसको कैसे यूज करना है, कहाँ यूज करना है, ये कंप्लीटली आपका चॉइस होगा। हाँ, कुछ बोल रहे थे रिया आप? मैंने बोला कि ये जो आपको दिख रहा है ना, ये जो मैंने बनाया था, इसमें हाँ। ना बैकग्राउंड था, तो इसको मैंने हटाया, लेकिन उसमें ऑप्शन ही नहीं आता है कैनवा में। तो दूसरे ऐप से मैंने पीछे का जितना भी बैकग्राउंड था हटा के सिर्फ फोटो ही लगाया है, पीछे बहुत हाँ। सारा बैकग्राउंड था। गुड, तो यही मैं उसमें बताने नहीं का है। कोशिश कर रही हूँ कि हाँ। आप सिर्फ ऐप, अगर कोई ऐप में अगर वो फीचर पेड है तो आप गूगल जा करके कर सकते हो कि बहुत सारी ऐसी चीजें रहती है जहां पे आपको फ्री में ये सब काम कर करके देगा, और आप उसको हाँ। डायरेक्टली फिर अपने कैनवास में इन द पोस्टर आप यूज कर सकते हो। तो मल्टीपल टेक्नोलॉजी का यूज करके आपको सोचना है, सिर्फ एक ही चैनल नहीं है, आपके पास मल्टीपल चैनल है जिसका आप यूज करके आप बना सकते हो। ठीक है। अच्छा, हम अभी नेक्स्ट 15-20 मिनट रेज्यूमे बिल्डिंग के ऊपर बात करेंगे, और फिर लास्ट का 15-20 मिनट में भी कोई वॉलंटियर आकर के मुझे कोई एक पोस्टर एंड टू एंड जैसे वो बनाना चाहते हैं उनका आइडिया लेकर के दिखाएंगे। ठीक है। कोई अपना, अच्छा पहले रेज्यूमे जब आप बनाते हो तो आप रेज्यूमे में क्या क्या लिखते हो, पहले ये बताइए। कोई हैंड रेज करके बताएगा? मोनी, हाँ बताइए। रेज्यूम में पहले अपना नाम लिखाता है, फिर पापा का नाम, मम्मी का नाम पूरा डिटेल में, फिर आपका घर कहाँ है। अच्छा, रेज्यूमे और बायोडेटा में आप लोग शायद थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं। ठीक है। उसमें ये भी लिखाता है जैसे कि हम कहाँ तक पढ़ाई किए हैं, कितना परसेंटेज आया है, कौन कौन सा मेरे पास स्किल्स है, गुड, वो सारी चीजें। गुड, वेरी गुड, सही बोला आपने। कुछ एक आधा चीज करेक्ट करने का कोशिश करूंगी। जब आप रेज्यूमे बनाते हो तो उसमें आपको अपने मम्मी पापा का डिटेल्स डालने का जरूरत नहीं है, इट्स नॉट रिक्वायर्ड। वो सब सारी चीजों के लिए आपके सर्टिफिकेट्स रहते हैं। जब आप जाते हो कहीं पे, जब आप ज्वाइन करते हो, तो मम्मी पापा का वेरिफिकेशन के लिए आपका सर्टिफिकेट्स है, वहां से वेरीफाई होगा। आप अपने रेज्यूमे समझिए, रेज्यूमे आपका एक चिट्ठी है आप बताने का अपने बारे में, सिर्फ अपने बारे में। आप क्या हैं, आप क्या करे हैं, क्या पढ़े हैं, क्या आपकी स्किल्स है, आपका कोई सोशल मीडिया का कोई चैनल है, तो अपने बारे में शॉर्ट में कितना कुछ आप बता सकते हैं। आजकल रेज्यूमे बनाने के बहुत सारे प्रोसेस हो गए हैं। एक टाइम था, आज से 10 साल पहले, रेज्यूमे लोग वर्ड्स में बनाते थे, सिर्फ लिखा हुआ चीज रहता था। आजकल जो रेज्यूमे बनता है वो इन्फोग्राफिक्स सीवी बनता है, रेज्यूमे बनता है। इन्फोग्राफिक्स मतलब जिसमें एक ही पन्ने में फोटो दिया जाता है, बहुत सारी चीजें दी जाती है, अपने स्किल्स को बताने का बहुत सारा आइकन्स रहता है। आप उस आइकन को यूज करके एक शॉर्ट इन्फोग्राफिक बायोडेटा नहीं, रेज्यूमे बना सकते हैं। ठीक है। शॉर्ट और स्वीट, ना कि 3 पन्ने का आपने रेज्यूमे बना दिया, मैंने यहाँ काम किया, यहाँ काम किया, इस प्रोजेक्ट पे काम किया, नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। कंपनी आजकल शॉर्ट और स्वीट रेज्यूमे जो एक बार में देखें, बोला जाता है ना, फोटो जो है वो 1000 वर्ड्स के बराबर होती है। तो आप जितना लिखिएगा
कोई लिखने के लिए पढ़ने के लिए बैठा नहीं। आजकल रेज्यूमे सेलेक्ट करने का बहुत आसान प्रोसेस हो गया है। एचआर लोग जो फॉलो करते हैं, आपका रेज्यूमे एक पोर्टल पे डालते हैं, वो चेक करते हैं, आपके रेज्यूमे को एक स्कोर मिलता है, एटीएस स्कोर उसको बोला जाता है। वो चेक करते हैं कि ये जो ओपनिंग आया हुआ है, इस ओपनिंग के अगेंस्ट में आपका कितना स्कोर है। वो स्कोर को अगर आप क्रॉस करते हैं तो आपका रेज्यूमे आगे बढ़ता है, वरना वहीं पे आप छट जाते हैं। तो आजकल ये सब ऑटोमेटिक प्रोसेस हो गया। आजकल कोई आपका रेज्यूमे लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ता है, अच्छा इस लड़की ने यहाँ पे काम किया इसलिए इसको ओपनिंग में इस इंटरव्यू में बुलाया जाए, नहीं। आजकल ये सब ऑटोमेट हो गया है। तो रेज्यूमे कितना अच्छे तरीके से, कितने शॉर्ट तरीके से आप अपने बारे में बता सकते हो, वो एक हुनर होता है। बताने का लोग 4 पन्ने में भी बता सके, कोई बैठा नहीं है 4 पन्ना पढ़ने के लिए, ठीक है। कितने शॉर्ट तरीके से सामने वाले का टाइम बचा करके आप अपना रेज्यूमे उस जॉब ओपनिंग के लिए हिट कर सकते हैं, ये होता है हुनर जो हम लोग रेज्यूमे बिल्डिंग में सीखते हैं, ठीक है। जो आप स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, तो जनरली रेज्यूमे का एक जो टेम्पलेट होता है वो ये होता है कि आप अपना ऊपर में नाम लिखते हैं, आप अपना, जैसे जो प्रोफेशनल्स होते हैं जो काम करते हैं वो लोग, जैसे सोशल मीडिया आप फेसबुक जानते हैं, इंस्टाग्राम जानते हैं, ट्विटर जानते हैं, वैसे ही लिंक्डइन, जैसे आपका आई सक्षम का भी एक लिंक्डइन पेज है, तो लोग लिंक्डइन पे जाकर के अपना, वो एक पेज होता है जहां पे आपने जो जो काम किया है सारा डिटेल में आप अपना लिखते हैं, उसमें किस स्कूल से आपने पास किया, क्या प्रोजेक्ट में काम किया, सारा डिटेल आपको लिंक्डइन आपको देता है एक प्लेटफॉर्म। मैं रिकमेंड करूंगी जितने भी आप लोग सब हैं, आप लोग सब पढ़े लिखे हैं, इतने सारे सोशल मीडिया पे आप लोगों ने अपना अकाउंट बनाया है, जाकर के लिंक्डइन पे अपना प्रोफाइल बनाइए, ठीक है। जब आप बनाइएगा तो आपका धाक टूटेगा कि वहां पे क्या क्या लिखना पड़ता है। उसी सारे कंटेंट्स को हम लोग शॉर्ट करके हम लोग रेज्यूमे 1 पन्ने या 2 पन्ने का बनाते हैं, वहां पे डिटेल में लिखा रहता है। तो रेज्यूमे में जनरली ऊपर में आपका नाम रहता है, आपका फोन नंबर रहता है, आपका लिंक्डइन का प्रोफाइल रहता है कि ये मेरा लिंक्डइन का पेज है जहां पे मैंने अपने बारे में सब कुछ लिखा है। वो लिंक्डइन का डिटेल्स एक प्रोफेशनल जरूर डालते हैं, ठीक है। और वहां पे अगर आप कोई कमर्शियल काम कर रहे हैं, जैसे कि यूट्यूब पे अगर आप अपना कोई नेटवर्क चला रहे हैं, आपका चैनल है, आप वो सब भी लिख सकते हैं। आपका यूट्यूब का वो सब एडिशनल स्किल होता है कि मैं ये सब चीज भी कर रही हूँ, तो यू कैन राइट, आप अपना वो सारा सोशल मीडिया का यूआरएल जो भी है वो सब आप, ट्विटर ये सब नहीं, जहां पे आपके स्किल का प्रदर्शन होता है वो सब डिटेल्स रेज्यूमे में डाला जाता है, ठीक है। तो लिंक्डइन इज वन प्लेटफॉर्म जो जहां पे आप अपने स्किल का प्रदर्शन करते हैं, तो वो डाला जाता है। अगर आपका कोई यूट्यूब का चैनल है, जैसे जहां पे आप कुछ कंटेंट्स डाल रहे हैं जिससे लोगों का ज्ञान बढ़ता है, आप वो डाल सकते हैं, दैट इज ऑल्सो वन थिंग। और उसके बाद फिर नीचे आता है आपका प्रोफेशनल डिटेल्स कि आपने क्या किया, आपकी क्या स्किल्स हैं। बाएं तरफ जनरली आजकल बहुत सारा टेम्पलेट रहता है, बाएं तरफ बहुत सारे आइकन्स रहते हैं जिसको आप यूज करके आप अपना स्किल्स बना सकते हैं। जैसे आपने कैनवास पे काम किया, आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे काम करे हुए हैं, आप पीपीटी बनाना जानते हैं, जो भी चीज आपकी टेक्निकल स्किल्स है वो डालते हैं। और फिर बिल्कुल नीचे आता है आपका एजुकेशनल समरी, एजुकेशनल जर्नी, कि आपने क्या पढ़ाई की। और ये हमेशा एक हम लोग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखते हैं। जब आप अपना एजुकेशनल समरी लिख रहे हैं तो हमेशा आपका हाईएस्ट एजुकेशन सबसे ऊपर होता है, जो आपने सबसे हाल फिलहाल में अपना पढ़ाई किया है, उसके बाद उससे पहले, फिर उसके बाद उससे पहले, ठीक है। जैसे आपने ग्रेजुएशन किया है तो आप लिखेंगे ग्रेजुएशन किस चीज में आपने किया है वो, और स्कोर, ईयर ऑफ पासिंग, दैट्स इट। फिर 12th के बारे में आप लिखिएगा, हायर मैट्रिकुलेशन जो होता है, और फिर मैट्रिकुलेशन कौन से ईयर में पास किया, कितना परसेंटेज, दैट्स इट। और नीचे में सिग्नेचर, आजकल तो सिग्नेचर डिजिटल से होता है, तो एस जो भी आपका नाम है और नीचे में नाम और डेट, बस। इससे ज्यादा आपको आपके रिज्यूमे में कुछ नहीं लिखना है। जो भी आपकी स्किल्स है, हमेशा स्किल्स प्रेजेंट किया जाता है। आपने जो भी काम किया है, आई सेक्शन में आप जो काम करे हैं, उन सब को अगर आप किसी एक क्लाउड प्लेटफॉर्म पे सेव करके आप उसका लिंक भी शेयर कर सकते हैं कि मैंने ये सारा काम किया है और ये मेरे काम का एक पिटारा है जहाँ पे मैंने सब रखा है, और उसको कोई भी एक्सेस कर सकते हैं। यू कैन शेयर ऑल दोज थिंग्स, आप वो सब सारी चीजें शेयर कर सकते हो। अब इसके बाद मैं चाहती हूँ कि कोई अपना स्क्रीन शेयर करे, मैं कुछ टेम्पलेट्स आप लोग को दिखाऊंगी, और यही 2 असाइनमेंट आपको दिया जाएगा, इसके लिए आपको टाइम दिया जाएगा। जैसे मैं बोल रही हूँ ये सारा नोट करिए। आपको मैंने एक असाइनमेंट दिया
कि आपको फोटो खींच करके कैनवस से बनाना है पोस्टर। दूसरा, आपको सभी कैंडिडेट को अपना लिंक्डइन का प्रोफाइल बनाना है। अगर आप कुछ करना चाहते हैं, आप अपने स्किल्स को प्रदर्शित करना चाहते हैं, एक रेज्यूमे बनाना चाहते हैं, गो अहेड, लिंक्डइन पे प्रोफाइल क्रिएट करिए। लिंक्डइन का ऐप आप अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं और वहां पे साइन इन कर सकते हैं, अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं और अपनी सारी डिटेल्स आप वहां पे सबमिट कर सकते हैं। ये दूसरा काम है आपका। और तीसरा, रेज्यूमे बिल्डिंग जो अभी मैं सिखाऊंगी, ये आपको करना है। अपना रेज्यूमे बनाने का कोशिश करिए और वो नम्रता के साथ आप शेयर करिएगा। ये 3 चीज के लिए आपको समय दिया जाएगा। मैं नहीं बोल रही हूँ अगले हफ्ता ही करिए, टाइम लीजिए और धीरे धीरे करिए। दीदी फिर से रिपीट कीजिएगा। पहला मैंने असाइनमेंट बोला कि आप लोग आई सेक्शन में जो भी काम कर रहे हो चार्ट पेपर्स पे, हैंड और पेन से, पेपर पेंसिल से जो भी कर रहे हैं उसका फोटो खींचिएगा और उसको आप कैनवस पे बनाने का कोशिश करिएगा। उसको यूज करके टेक्नोलॉजी के माध्यम से दोनों को मर्ज करके कुछ उसी चीज को जो चार्ट पेपर पे आप प्रेजेंट करते हैं उसको आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म पे प्रेजेंट करना है, ठीक है। दूसरा, लिंक्डइन पे जाकर के आप अपना प्रोफाइल क्रिएट करिएगा। मोबाइल पे जैसे आपने कैनवस डाउनलोड किया वैसे ही लिंक्डइन डाउनलोड करिएगा। लिंक्डइन डाउनलोड करके वहां पे अपना अकाउंट क्रिएट, फ्री है, आपको कुछ पे नहीं करना है। जैसे जीमेल में आप अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं, फेसबुक पे करते हैं, वैसे ही लिंक्डइन आपका एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है जहां पे आप अपने स्किल्स को प्रदर्शित करते हैं। वहां पे आपको बहुत कुछ पढ़ने की चीजें मिलते हैं, लोग बहुत सारा आर्टिकल शेयर करते हैं जो आप पढ़ करके बहुत सारी नॉलेज गेन कर सकते हैं। मैं बोलूंगी लिंक्डइन जरूर अपना अकाउंट क्रिएट करिए। तीसरा, जो अभी हम देखेंगे कि रेज्यूमे कैसे बनता है, स्टार्ट करिए अपना रेज्यूमे बनाने का, बहुत काम आएगा। बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं, आप लोग जानते होंगे, naukri.com है और बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहां पर वैकेंसी निकलती है फ्रेशर्स के लिए। जब आप ये सब चीजें सीख सकते हो, अपना स्किल्स आप डालोगे naukri.com पे, और तो सबसे पहले चीज वो बोलेगा आप अपना रेज्यूमे अपलोड करिए। तो आपके पास अगर रेज्यूमे नहीं होगा तो आप वो सब ओपनिंग के लिए नहीं अप्लाई कर पाइएगा। बहुत सारे स्कूल्स में ओपनिंग आते हैं, कोऑर्डिनेटर्स की जरूरत होती है जिनको ये सब बेसिक चीज आती है, आप वो सब चीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए सबसे पहला चीज होगा रेज्यूमे बनाना। बनाने का बहुत तरीका है, आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बना सकते हैं, आप ऑनलाइन भी बना सकते हैं, बट मैं चाहती हूँ कि आप कैनवस से ट्राई करिए क्योंकि आप लोग इंस्टॉल करें हैं वो ऐप। दीदी रेज्यूम बनाने का भी पैसा मिलता है? हाँ मिलता है। अगर आप प्रोफेशनल हैं, समझिए आप एक प्रोफेशनल हैं और कोई आपके पास, मैंने पिछले दिन भी बताया था, कोई एक ऐसा इंसान है आपके बगल में जिसको आता नहीं है और आप एकदम प्रोफेशनल बोल के कि मैं फ्री में कोई काम नहीं करूंगी और वो बोल रहा है कि मुझे रेज्यूमे बनवाना है, तो यू कैन चार्ज, आप चार्ज कर सकते हो कि मैं प्रोफेशनल हूँ, मैं एक रेज्यूमे बनाने का इतना चार्ज लेती हूँ। आप अपना कंटेंट्स बताइए, मैं आपको टेम्पलेट देती हूँ। जिसको टेक्नोलॉजी का आइडिया नहीं है, अनुभव नहीं है, उस समय आप उनकी हेल्प कर सकते हो और आप अपना भी हेल्प कर सकते हो। ठीक, कोई अपना स्क्रीन शेयर कीजिए तो मैं बताती हूँ वहाँ पे रेज्यूमे का क्या क्या ऑप्शन है। दीदी लिंक्डइन में जो क्या बोलते हैं वो ऐप जो है उसमें IN का सिंबल रहता है क्या? IN लिंक्डइन, देखिए मैं दिखाती हूँ। हाँ रानिया, इस पे सेशन हुआ था, आपने अटेंड नहीं किया है क्या? हाँ किए थे। तो आप अपने बडी से पूछिए, आपने बाकी साथी से पूछ लीजिए, वो लोग भेज देंगे आपको लिंक। ऐसा होता है, सॉरी ये दिखेगा नहीं शायद, बैकग्राउंड चेंज किया हुआ है, बट हाँ IN का सिंबल होता है, करेक्ट बोला आपने। नीला ओके, रंग। कौन शेयर कर रहा है स्क्रीन? नाजिया। ओके नाजिया, नाजिया आपको कुछ बोलना है? आपने हैंड रेज करके रखा हुआ है। यस दी, मैं बोलना चाह रही थी, जब आप पूछ रहे थे कि रिज्यूमे क्या होता है तो मैं रिज्यूमे के बारे में बताना चाह रही थी। और मैं पिछली बार जब आप सेशन में बताए थे कि अगले सेशन में हम लोग रिज्यूम के बारे में जानेंगे, तो मैं ट्राई भी की थी और मैं बनाई भी थी, तो मैं चाह रही थी कि आपको शेयर करूं और दिखाऊं वेरी कि गुड, कैसा बना। बहुत अच्छी बात है। ये देखिए, ये सब होता है प्रोएक्टिव, कि आप खुद से आगे चल करके आपने कोशिश की। वेरी गुड, गुड जॉब नाजिया। अगर आपने बनाया है तो बहुत अच्छी चीज है, शेयर कीजिएगा। खास के मैं रेज्यूमे बोलूंगी
कि आप मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा, नम्रता को बोलिएगा आप अपना सारा रेज्यूमे जितनी भी लड़कियां बना रही है वो एक फोल्डर में डाल करके मुझे नम्रता को बोलिएगा कि वो फोल्डर का लिंक मुझे शेयर करने के लिए मैं रेज्यूमे खास करके आप लोग का देखना चाहती हूँ कि आप लोग कैसे बना रहे हो। मैं रेज्यूमे पे फीडबैक सबको दूंगी फॉर श्योर, कि आप कॉन्फिडेंट रहिए, रिलैक्स रहिए कि फीडबैक आपको रेज्यूमे पे जरूर मिलेगा, क्योंकि ये सारा चीज करा जा रहा है इसीलिए ताकि आप अपने बल पे कुछ कर सके, और उसके लिए आपको अपना रेज्यूमे बनाना बहुत जरूरी है। ठीक है, अच्छा रिया आपको कुछ बोलना है? आपने हाथ उठाया हुआ है। दीदी मुझे ये पूछना था, आपने जो ऐप के बारे में अभी बोला लिंक्डइन का, तो उसमें क्या होता है, समझ नहीं आ रहा मुझे। अच्छा, जैसे आप अकाउंट क्रिएट करिएगा लिंक्डइन पे, जब आप जाइएगा, जब होम पेज पे जाइएगा तो वहां पे रहता है साइन इन और वहां पे रहता है क्रिएट अकाउंट। तो पहले आप जब क्रिएट अकाउंट करिएगा तो वो आपसे आपका मेल आईडी पूछेगा कि किस मेल आईडी से आप अपना अकाउंट क्रिएट करना चाहते हो, अपना पासवर्ड ये सब दीजिएगा। फिर वो एक प्लेटफॉर्म होता है जैसे फेसबुक होता है, तो फेसबुक पे तो आप कमर्शियल चीजें डालते हो, ठीक है। लिंक्डइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जहां पे आप अपनी प्रोफेशनल चीजें डालते हो, कि मतलब मैंने क्या पढ़ाई किया, मेरे में क्या स्किल्स है, मैं क्या जानती हूँ। इट्स अ प्लेटफॉर्म जहां पे प्रोफेशनल बिल्डिंग होती है। अच्छा, ठीक है, रेज्यूमे का बड़ा फॉर्म, रेज्यूमे में शॉर्ट करके हम लोग डालते हैं। और लिंक्डइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आप डिटेल में सब कुछ डाल सकते हो, आपने किस स्कूल से पढ़ाई किया, कौन सा सब्जेक्ट किया, कौन से ईयर में पास किया, कौन सा, सारा डिटेल्स वो आपसे पूछेगा। मतलब समझिए कि आपके सामने कोई एक इंसान बैठा हुआ है, कोई वर्चुअल इंसान बैठा हुआ है जो आपसे आपके जन्म से लेकर के अभी तक का आपका प्रोफेशनल जर्नी आपसे पूछ रहा है, सब कुछ। और वो आपको डॉक्यूमेंट करके एक जगह स्टोर करके रखेगा। और जब वो आप अपना लिंक्डइन का प्रोफाइल शेयर करते हैं, तो जब भी मैं, अगर मेरे पास आपका लिंक्डइन का प्रोफाइल है तो मैं आपके पेज पे जाकर के देख सकूंगी कि रिया ने क्या क्या पढ़ाई किया है, क्या किया है, कौन सी ईयर में पास किया है, सब कुछ। अच्छा, तो दीदी इसमें जॉब्स एंड बिजनेस न्यू क्यों लिखा हुआ है? हाँ, और वहां पे एक और चीज होता है, वहां पे बहुत सारे जॉब ओपनिंग्स आते हैं, वहां पे जॉब का ऑप्शन रहता है जहां पे आप अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है, तो जब आप साइन इन करिएगा तो वो ऑप्शन आपसे पूछेगा कि आप किस लिए साइन इन करना चाहते हो, क्या रीजन है। आप एज अ स्टूडेंट साइन इन करना चाहते हो, आप जॉब ओपनिंग्स के लिए साइन करना चाहते हो, आप बिजनेस के लिए साइन करना चाहते हो। तो जो रीजन आपके लिए एप्लीकेबल है आप उसको सिलेक्ट कीजिए। ऐसा कोई रूल नहीं है कि ये रीजन आपको सिलेक्ट करना है, ये रीजन, सब रीजन वैलिड है। आपके चॉइस के ऊपर वो आपको बहुत सारा सजेशन देता है, इसीलिए वो आपसे पूछता है कि आप क्यों लिंक्डइन पे अकाउंट क्रिएट करना चाहते हो। ठीक है, अच्छा, ठीक है। हर एक रीजन का अलग अलग लिंक्डइन के पास फीचर रहता है, इसीलिए तो जैसे मानिए आप स्टूडेंट हैं, ठीक है, तो स्टूडेंट के लिए वो सारा फीचर नहीं देगा जो एक जॉब करने वाले लोगों के लिए देगा, क्योंकि उसके लिए तो जॉब का डिटेल्स मायने नहीं रखता है, वो तो स्टूडेंट है। लेकिन कोई एक प्रोफेशनल है तो प्रोफेशनल के लिए वो आपसे पूछेगा आप कहाँ पे जॉब कर रहे हो, आपका डेजिग्नेशन क्या है, आप कब से जॉब कर रहे हो, आपका क्या प्रोजेक्ट डिटेल, आप क्या स्किल्स पे काम कर रहे हो। तो इसीलिए आपको अपना रीजन बताना बहुत जरूरी है, ताकि लिंक्डइन आपको उसके अनुसार आपको टेम्पलेट दे सके भरने के लिए। अच्छा, ठीक है। जैसे कैनवास में आप अपने अनुसार सर्च किए कि आपको पोर्ट्रेट बना, आपको पोस्टर बनाना है, आपको मेन्यू बनाना है, आपको इनविटेशन कार्ड बनाना है, आपको रिज्यूमे बनाना है, क्या बनना है, उसके अनुसार सबका अलग अलग टेम्पलेट होता है। वैसे ही लिंक्डइन है, आप अपना चॉइस दीजिएगा, उसके अनुसार वो आपको ऑप्शन देगा। ठीक, चलिए अब हम कुछ 10 मिनट स्पेंड करते हैं रेज्यूमे बिल्डिंग पे। नाजिया सॉरी, आप स्क्रीन शेयर कर रहे थे, मैं बोलने लग गई, क्या आप फिर से स्क्रीन शेयर करोगे? या कोई भी? नाजिया आप म्यूट पे हो? यस दी, मेरी स्क्रीन दिख रही है। हाँ दिख रही है। अब आप सर्च पे जाकर के सर्च करो रेज्यूमे, रेज्यूमे टेम्पलेट। RE, RI नहीं, RE। जब तक नाजिया ये ढूंढ रही है,
मैं एक चीज को रीएम्फसाइज करना चाहूंगी सभी के लिए। और आप लोग ने जैसे सुना, नाजिया ने कहा पिछले सेशन में दीदी ने रेज्यूमे बिल्डिंग के बारे में बताया, उसने इस चीज को नोट किया। तो जैसे आज भी दीदी ने बहुत सारी चीजें नई नई बताई होंगी, आप लोगों ने नोट किया है कि नहीं? लेकिन मेरा ये रहेगा कि सिर्फ इस सेशन के लिए नहीं, कभी भी कोई भी नई चीज सुन रहे हैं उसको नोट करें और उसके लिए जिज्ञासु बने। मतलब आप लोग के पास गूगल है, बाकी चीजें हैं, इसको जाने समझे। सीखने के क्रम में इससे बढ़िया जनरल नॉलेज कुछ नहीं हो सकता है कि आप कुछ भी चीज नया सुन रहे हैं, देख रहे हैं, पढ़ लिए हैं, तो उसके बारे में और डिटेल में पता करें। यही उम्र भी है आप लोगों का, इन सब चीजों को करने का मौका भी है। आप लोग के पास स्मार्टफोन भी है, तुरंत से बता देगा। कभी भी इस तरह के मौके को ना छोड़े, नहीं तो आप लोग बहुत पीछे रह जाएंगे और आपके साथी आगे रहेंगे। और यही अंतर होता भी है हमारे आसपास में, समाज में। जो चीज थोड़ा सा जिज्ञासु या चीजें करते हैं वो आगे निकल जाते हैं। फिर आप सोचते हैं कि पढ़ाई तो हमने एक ही जैसा किया है, हमारा गांव भी एक ही है, फिर वो आगे कैसे निकल गई। छोटी छोटी चीजें होती हैं जिससे एक दूसरे को अलग करती हैं। कोई आगे निकल जाता है, कोई पीछे रह जाता है। तो उनमें से ये भी एक चीज है, इसको मैं बताना चाह रही हूँ आप लोगों को। कोई भी नई जानकारी हो तुरंत से उसके बारे में जान ले, पता कर ले और डिटेल में घुसने की कोशिश करें। ओके, थैंक यू नम्रता उसके लिए। अच्छा नाजिया, हाँ ये देखिए, पहले आप होम स्क्रीन पे जाइए नाजिया, जहां से आपने ये टेम्पलेट सर्च किया। मैं दिखाना चाहती हूँ कुछ, देखिए। तो देखिए, ये जब हमने रेज्यूमे सर्च किया तो जैसे मैंने बोला टेम्पलेट, टेम्पलेट क्या होता है? सैंपल्स होता है कि आप ब्लैंक टेम्पलेट से भी स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए वहां पे क्रिएट ब्लैंक है, ठीक है। क्रिएट ब्लैंक में आपके ऊपर है कि आप कैसे बनाना चाहते हो। जैसे मैंने बताया कि जब आप स्टार्ट करते हो कोई चीज, तो हमेशा आप किसी एग्जाम्पल को रेफर करना चाहते हो, आप कोई रेफरेंस चाहते हो। जब भी हम कोई काम भी करते हो तो बोलते हैं ना, किसी का देख लो भाई, वैसे करना बहुत आसान होगा। तो जब आप सीख लेते हो तो आपका समय भी बचता है। जब आप सैंपल को रेफर करते हो तो आपका समय भी बचता है। और आप बहुत सारी चीजें, ऐसी चीज रहती है जो सैंपल में आप अगर कर लोगे तो उसके बाद फिर ब्लैंक में इम्प्लीमेंट करना बहुत आसान होता है। तो मैं रिकमेंड करूंगी सैंपल से स्टार्ट करिए, जो सैंपल आपको दिया गया है। और अगर फिर वो सैंपल आपके मनचाहा अनुसार नहीं है, फिर आप ब्लैंक पे जाइए और अपने अनुसार बनाइए। इतना रेफरेंस आपको दिया गया है, ठीक है। अब जैसे इसमें से मानिए आपको बहुत सारा ऑप्शन है, आपको जो भी पसंद आ रहा है, जो भी लेआउट आपको पसंद आ रहा है वो लेआउट आप सिलेक्ट कीजिए। इसमें से कुछ भी सिलेक्ट कीजिए नाजिया, जो फ्री है। और एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, जब अपना रेज्यूमे बनाते हैं ना, तो वो आपका प्रोफेशनल जर्नी होता है। उसको जितना आप लाइट रखिएगा, ज्यादा ताम झाम नहीं करना है उसमें, जितना आप लाइट उसको रखिएगा। इसी को बोलते हैं, ये जो रेज्यूमे आप सामने देख रहे हो इसको बोलते हैं इन्फोग्राफिक्स। मतलब इसमें ग्राफिक्स मतलब फोटो, मतलब उसमें बहुत सारे कंटेंट्स भी रहते हैं, इंफॉर्मेशन। इन्फोग्राफिक्स दो वर्ड का मिला हुआ एक नया वर्ड है। दो वर्ड इन्फो और ग्राफिक्स, इन दोनों से मिला करके एक वर्ड बना इन्फोग्राफिक्स। इन्फो मतलब इंफॉर्मेशन, ग्राफिक्स मतलब फोटो। फोटो के माध्यम से हम अपना इंफॉर्मेशन इस रेज्यूमे में डालने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए इसको बोला जाता है इन्फोग्राफिक्स रेज्यूमे, ठीक है। तो इसमें आप देखिए, इंडिया में बहुत लोग फोटो डालते भी हैं। कोई भी जो आपको पसंद है इसमें से आप लेआउट पसंद कीजिए, ठीक है। जब आप उस पर सेलेक्ट कीजिएगा उस टेम्पलेट पे, तो देखिए ये आपको दिख रहा है, ये जहां पे लड़की का फोटो बना हुआ है वहां पे एक क्लाउड तरीके का सिंबल बना हुआ है, ठीक है। अब देखिए इंडिया में और इंडिया के बाहर थोड़ा सा डिफरेंस है। इंडिया में भी थोड़ा सा आ रहा है, ऐसा नहीं बोलूंगी कि नहीं आ रहा है। ऐसा रिज्यूमे जो रहता है ना, ऐसे पत्ते वत्ते लगे हुए हैं, ये सब इंडिया के बाहर जो है इन सबको बहुत अप्रिशिएट किया जाता है। दे लुक फॉर ऑल दीज थिंग्स। बट इंडिया में अभी भी रेज्यूमे को जो बोला जाता है वो बहुत लाइट, हल्के, प्रोफेशनल तरीके से जितना प्रेजेंट करिएगा उतना अच्छा है। ऐसा नहीं है इसको नजरअंदाज किया जाएगा, बट लोग कोशिश करते हैं कि जैसे बोला, जैसा देश वैसा भेष, वैसा ही है। अगर आप कहीं बाहर में लगा रहे हैं तो वेरी गुड, वो लोग अप्रिशिएट करेंगे। बट इंडिया में अभी भी बहुत लाइट, एक प्रोफेशनल तरीके का अगर आप रेज्यूमे बनाइएगा तो उसको ज्यादा प्रेफर किया जाएगा। ये पेड़ पत्तों को जनरली हम लोग कोशिश करते हैं नहीं डालने का, ठीक है। अब आप कोई और सिलेक्ट कीजिए नाजिया, मे बी जहाँ पे जो एक लाइट है, फोटो है, कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन ऐसा पेड़ वेड़ का अगर है, कुछ पत्ता वत्ता दिया हुआ है जिसमें कुछ अलग ग्राफिक्स है जो आपके प्रोफेशनल जर्नी से मैच नहीं कर रहा है, आप उसको हटा सकते हैं। कोई एक हाँ ऊपर जाइए, ऊपर जाइए, ऊपर जाइए, कोई भी एक सिलेक्ट कीजिए। जो भी आपको पसंद है, हाँ सिलेक्ट कीजिए। ओके, ये सिलेक्ट किया। अब देखिए, जैसे मैंने बताया ना, बाएं और दाएं तरफ आजकल ऐसा रेज्यूमे सब लोग बनाते हैं। बाएं तरफ अपने बारे में, दाएं तरफ में अपना फोटो देंगे, अपने बारे में शॉर्ट में लिखेंगे, मेरा फोन नंबर ये है, मेरा लिंक्डइन का प्रोफाइल ये है, सारा डिटेल शॉर्ट में, अपना स्किल्स देंगे। और स्किल्स को फिर रेट करने का स्केल्स आता है। जैसे मानिए आपको बोला जाए कि आप कुकिंग में कितनी अच्छी हैं, 10 में आप अपने आप को स्कोर दीजिए, तो आप बोलिएगा 8, 9। तो वैसे ही प्रोफेशनल चीजों में जब आप सीखते हैं, जैसे आपको बोला जाएगा आप वर्ड कितना अच्छा काम करते हैं, या आप पावर पॉइंट पे कितना अच्छा काम कर सकते हैं, आप एक्सेल पे कितना अच्छा काम कर सकते हैं, तो वो सारा स्किल को लिख करके आप नीचे में यहाँ पे ऐसे बार बना सकते हैं कि आप अपना स्कोर दे सकते हैं। मैं गुड हूँ, मैं एक्सेलेंट हूँ, एक्सपर्टीज हूँ, मीडियम हूँ, जो भी है, जैसा भी स्केलिंग है आप दे सकते हैं। और यहाँ पर बाएं तरफ अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे क्या लिखा है, क्लॉडिया एल्स, वो अपने बारे में शॉर्ट में 2-3 लाइन में समरी लिखी है। अब देखिए, अब आप बोलिएगा ये हम कैसे लिखें। यहाँ पर आता है डिफरेंट टेक्नोलॉजी का यूज। आप मानिए चैट जीपीटी या गूगल में जाइएगा, आप वहां पे डालिएगा कि मेरा ये सब डिटेल्स है, मैं ये हूँ, मैं ये सब पढ़ाई करी हूँ, मैंने ये सब स्किल पे काम किया है, आप मेरे को क्या शॉर्ट में एक प्रोफेशनल समरी बना करके दे सकते हैं जो मैं रिज्यूमे में डालूंगी। जब आप ये पूरा अपने भाषा में पहले आप चैट जीपीटी को डालिए, या आपके फोन में जेमिनाई होगा तो वहां उसको भी यूज कर सकते हैं। आप अपने बारे में जैसे आप अपने भाषा में बोलते हैं, आप उस स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करके आप जेमिनाई में या चैट जीपीटी में डालिए, और लास्ट में उसको एक प्रॉम्प्ट दीजिए। प्रॉम्प्ट मतलब उसको एक इंस्ट्रक्शन दीजिए आप कि क्या आप इन सारे डिटेल को समरी में 2-3 लाइन के समरी में कॉन्साइज करके, प्रिसाइज करके आप मेरे को दे सकते हैं। ये सारा कंटेंट्स वो आपको 2-3 लाइन में आपने जो भी लिखा उसको शॉर्ट करके आपको देगा। आप वो कंटेंट्स कॉपी करो और रिज्यूमे में लाके यहाँ पे पेस्ट कर लो। है ना, तो क्या होगा, ठीक है, मारते हैं, समझे। नाजिया थोड़ा सा जूम करिएगा, मेरे को एक्चुअली बहुत छोटा दिख रहा है ये, इसलिए मैं सबको डिटेल में कुछ नहीं बता पा रही हूँ। हाँ, तो ये रहा, देखिए ऊपर में क्लॉडिया एल्स लिखा हुआ है और उसके नीचे उसका क्या लिखा है, डेजिग्नेशन लिखा हुआ है कि वो डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट है। तो आप अपने बारे में, आपका जो भी है, ये जो काम कर रहे हो उनके बारे में है, जो काम नहीं कर रहे हैं वो कुछ लिखेंगे, वो कुछ नहीं लिखेंगे। या फिर कुछ भी शॉर्ट में अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं, जैसे मानिए आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है तो आप लिख सकते हैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, ठीक है। तो वैसे करके आप अपने बारे में शॉर्ट में, और इस चीज का भी रिकमेंडेशन आप जब अपना सारा कंटेंट्स आप अपने जेमिनाई में डालोगे ना, तो वो आप उसको बोलोगे कैन यू सजेस्ट, क्या आप मेरे को सजेस्ट कर सकते हैं मेरे बारे में, अगर कोई हेडलाइंस डालना है तो क्या हेडलाइन होगा, मेरा क्या डेजिग्नेशन हो सकता है बेस्ड ऑन दीज कंटेंट। वो आपको सजेस्ट करेगा कि आप ये लाइन डाल सकते हो। तो आप यूज कर सकते हो अपना सारा कंटेंट्स डाल करके जेमिनाई में, चैट जीपीटी से भी आप ये सारा चीज उससे निकलवा सकते हो कि मुझे बताइए कि मैं अपना हेडलाइन क्या डालूं नाम के नीचे, वो आपको बताएगा। और वो समरी में आपको 4-5 लाइन, ये जो आपको दिख रहा है, जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है, डिजिटल मार्केटिंग सोशल स्पेशलिस्ट विद 4 years एक्सपीरियंस, ये शॉर्ट में आपको 3-4 लाइन में चैट जीपीटी जेमिनाई आपको लिख करके देगा। ये हुआ पहला कंटेंट। ये आपका रेज्यूमे का सबसे पहला पार्ट होता है। आप अपना प्रोफेशनल समरी लिखते हैं शॉर्ट में कि मैंने क्या काम किया है, मेरा क्या एक्सपीरियंस है, बहुत शॉर्ट में, ठीक है। उसके बाद आता है एक्सपीरियंस का सेक्शन। जैसे मैंने बोला कि जब भी आप रिज्यूमे में जब आप कंटेंट्स डालते हो तो एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होता है, और ये ऑर्डर हमेशा लेटेस्ट, जो आपने अभी हाल फिलहाल में सबसे पहले आपने जो काम किया है, हमेशा उससे स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप जॉब कर रहे हो तो आपका सबसे हाल फिलहाल का चीज क्या होगा कि आपका एक्सपीरियंस क्या है, आपने कहाँ नौकरी किया है, तो वो आता है एक्सपीरियंस, तजुर्बा आप जिसको बोलते हो हिंदी में। आप अपना तजुर्बा यहाँ पे लिखते हो, एक्सपीरियंस, कि मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ, कंपनी का नाम लिखते हो और स्टार्ट डेट लिखते हो, और एंड डेट अगर अभी भी आप उसमें काम कर रहे हो तो आप उसको
प्रेजेंट लिख सकते हो। 2000 जैसे मानिए 2020 से आप कहीं काम कर रहे हो तो 2020 मंथ लिखते हैं, एपिस्ट्रॉफी ऊपर में कॉमा दे करके ईयर देते हैं, डेट लिखने का जरूरत नहीं है, सिर्फ मंथ ईयर हाइफन टिल प्रेजेंट, और उसके बाद नीचे में आप कंपनी का नाम लिखते हो और फिर थोड़ा सा आप अब यहाँ पे आप डिटेल में लिखते हो कि मैंने ये प्रोजेक्ट पे काम किया, मैंने ये सब स्किल को इस प्रोजेक्ट में यूज किया। फिर उसके पहले अगर कहीं और काम किया है तो वो सेकंड वाला आता है। ये एक ऑर्डर में हम मेंटेन करते हैं एक्सपीरियंस। और ये देखिए यहाँ पे कॉन्टैक्ट जो है, यहाँ पे इस रेज्यूमे में इसने कॉन्टैक्ट जो है वो नीचे में लिखा है, क्या क्या लिया है यहाँ पे यूज किया है, उसने फोन नंबर यूज किया है, उसने अपना कुछ कोई प्रोफाइल, कोई इंटरनेट पे अपना एक URL बना करके रखा हुआ है, अपना वेबसाइट रखा है तो वो वेबसाइट का डिटेल उसने दिया है, और उसने अपना एड्रेस दिया है कि वो कहाँ रह रही है। बस जब आप एड्रेस लिखते हो तो पूरा घर का एड्रेस लिखने का जरूरत नहीं है, सिर्फ स्टेट, सिटी, स्टेट, कंट्री, दैट्स इट। पिन कोड विन कोड कुछ नहीं। अगर मैं बैंगलोर में रह रही हूँ तो मैं लिखूंगी बैंगलोर, कर्नाटका, इंडिया, ये फॉर्मेट होता है। फोन नंबर दिया है, आप फोन नंबर के आगे हमेशा अपना कंट्री कोड लगाते हो। इंडिया का कंट्री कोड है +91, ताकि कोई अगर बाहर से आपको कॉल करे तो आप समझ आए कि कहाँ किस कंट्री में फोन कर रहे हैं। तो ये कॉन्टैक्ट आप कहीं और भी लिख सकते हो, ये नीचे नहीं लिख करके अगर आप दाएं तरफ जाओगे नाजिया, यहाँ पे दिख रहे हो, ये फोटो के नीचे इसने अपना एजुकेशन लिखा है। आप फोटो के नीचे अपना पर्सनल डिटेल दे सकते हो, ये मेरा फोन नंबर है, ये मेरा एड्रेस है, और ये एजुकेशन को आप यहाँ से हटा करके एक्सपीरियंस के नीचे डाल सकते हो। और स्किल को जनरली लोग आजकल लोग यही ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं कि स्किल को आप लोग क्या करते हो, फोटो लगाते हो, फोटो के नीचे आप अपना पर्सनल डिटेल दिए और पर्सनल डिटेल के नीचे आप अपना स्किल देते हो। और देखिए यहाँ पे स्किल पे उसने स्कोर दे करके रखा हुआ है और ये एडिटेबल होगा। इसको सिलेक्ट कीजिए तो एक बार नाजिया, क्या स्किल पे जाकर के जहां पे वो जो सेक्शन है जहां पे फोटो लगा हुआ है, सिर्फ उस सेक्शन को सिलेक्ट कीजिए। हाँ देखिए, हाँ फिर से जाइए ब्लू का, हाँ देखिए यहाँ पर स्किल एडिट करने का ऑप्शन। अगर आप ये टेम्पलेट यूज कर रहे हो तो आपके पास ये स्किल रहने दो, स्किल रहने दो। उसके नीचे जो आप जो स्किल लिखे हो कि आप में क्या क्वालिटी है, आप जैसे मानिए इसको चेंज करके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड करते हैं, लिखिए वहां पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। हाँ ये डिजिटल मार्केटिंग टूल जैसे इसने लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पे डाल सकते हो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जैसे मानिए डालिए। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, WORD, ठीक है। अभी नीचे जहां पे वो कर्सर दिया हुआ है नाजिया, थोड़ा सा जूम करिए तो, बिल्कुल थोड़ा सा से वहां पे ले जाके जूम करिए तो, हाँ ये बार दिख रहा है, इस बार को भी आप एडिट कर सकते हो जहां पे 90% लिखा हुआ है। हाँ अब देखिए आप इसको घटा बढ़ा सकते हो, यहाँ पे जाइए, यहाँ पे नंबर को जाकर के ये 90% को हटा करके अब जैसे मानिए 50% करिए। ये नहीं हो रहा है अभी। उसको जहां पे वो कर्सर आया उसको आप क्रॉप करने का कोशिश, वहां पे चेंज नहीं हो रहा है, उस पर सिलेक्ट कीजिए, डबल क्लिक करिए। नहीं हो रहा डबल क्लिक करने पे, कंटेंट्स में भी नहीं हो रहा है। जहाँ पे हाँ वहां पे जाइए, ये देखिए आया 90%, ये देखिए नीचे 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 आया। हाँ इसको कम ज्यादा करना है। हाँ इसको आप यहाँ पर कम ज्यादा कर, जैसे मानिए 50% करिएगा तो वो 50% पे चला जाएगा। अगर यहाँ पे लाइन का वेट, लाइन वेट लिखा हुआ है, लाइन वेट मतलब ये कितना मोटा बॉर्डर देना चाहते हैं। जैसे मानिए आप इसको बढ़ाइए, राइट की तरफ ले जाइए और राइट ले जाइए, पूरा 100% पे लेके जाइए, पूरा फुल लेके जाइए, हाँ और उसको छोड़ दीजिए। अब देखिए ये कितना मोटा हो गया। लाइन वेट मतलब आप कितना चौड़ा करना चाहते हो, कितना आप इसको हाईलाइट करना चाहते हो, तो ये सारा ऑप्शन है आपके पास। फिर नीचे में जाइए, क्या लिखा हुआ है, परसेंटेज, क्या लिखा हुआ, लेबल। तो परसेंटेज लेबल का मतलब क्या होता है, अगर जैसे मानिए आप वो नंबर नहीं दर्शाना चाहते हैं तो आप उसको ऑफ कर सकते हैं। सिर्फ अगर आप विजुअल देखना चाहते हैं तो आप उसको ऑफ कर सकते हैं, अगर आप दिखाना चाहते हैं तो आप उसको ऑन कर सकते हैं। फिर नीचे में जाइए और क्या लिखा हुआ है, एक और राउंडेड इन पॉइंट्स एंड पॉइंट्स। मुझे नहीं दिख रहा एक्चुअली, थोड़ा सा ऊपर लेके जाइएगा, उसको अगर ऑफ करिए,
तो देखिए वो क्या हो रहा है, सर वो जो तो ये जो हाँ। कर्व है आपका, जो बार आपने बनाया ये रेक्टेंगुलर हो जा रहा है और उसको इनेबल कर दे रहे हैं तो वो ऐसा ओवल हो जा रहा है। ठीक है, तो ये सारा फीचर्स है जिससे आप अपना स्किल, अब स्किल में आप क्या क्या डाल सकते हैं, जैसे आप बना सकते हो, स्किल में डाल सकते हो कि आपको माइक्रोसॉफ्ट का टूल्स आता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पीपीटी, जो भी आपको माइक्रोसॉफ्ट के टूल्स आते हैं वो टूल्स आप डाल सकते हो। आप ये डाल सकते हो कि मुझे कैनवस आता है, कैनवस आप डाल सकते हो कि मुझे पोस्टर मेकिंग टूल्स आता है, और पोस्टर मेकिंग टूल्स में आप बहुत सारा डाल सकते हो, जैसे मानो कैनवस है, सिर्फ कैनवस एक ऐप बता रही है, ऐसा बहुत सारा ऐप है। जैसे मानिए आपको 3-4 ऐप आता है तो आप सब ऐप का नाम नहीं डालोगे, आप बस ऊपर में एक लाइन डाल सकते हो कि पोस्टर मेकिंग टूल्स, और वहां पे आप अपना परसेंटेज दे सकते हो, गुड, बैड, 100%, 80%, जितना भी आपको लगता है, और ये परसेंटेज का सिंबल दिया हुआ है। कोई और टेम्पलेट दोगे तो वहां पे आपको वर्ड्स में लिखने का ऑप्शन आएगा कि मैं अभी बिगिनर हूँ, मैं इंटरमीडिएट हूँ, मैं एक्सपर्ट हूँ, तो वो सारा ऑप्शन आपके पास रहता है कि आप ये सब सारी चीजें आप चेंज कर सकते हो। अभी यहाँ पे आप ड्रॉप डाउन में देखोगे नाजिया, एक मिनट फिर से जाओ, हाँ यहाँ पे ये दिख रहा है ड्रॉप डाउन, प्रोग्रेस बार दिख रहा है, इसको ड्रॉप डाउन का सिलेक्ट करो आप। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, रेडियो प्रोग्रेसिंग दिख रहा है, फिर नीचे वाला ऑप्शन आप सिलेक्ट करो, रेडियल प्रोग्रेस, ये है ऐसा। कार में देखिए स्पीडोमीटर, तो वैसा वाला आपके पास ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, प्रोग्रेसिंग वाला ऑप्शन सिलेक्ट कीजिए, तो देखिए ये आपको दिखा रहा है पूरा सर्कल के तौर पे, मतलब पूरा सर्कल आपने बताया और कितना मैं प्रोग्रेस कर रही हूँ 100% में, ये पूरा एक सर्कल के तौर पे दिखा है। तो डिफरेंट ऑप्शन है जिससे आप अपना, आप जैसे चाहो वैसे बना सकते हो, ये कंप्लीटली आपके ऊपर है। लेकिन हमेशा कोशिश करते हैं रेज्यूमे को जितना प्रोफेशनल रख सकते हैं, जितना तामझाम कम करें उतना बेहतर। ठीक है, और भी बहुत सारे लेआउट हैं जहां पर आप डिफरेंट तरीके से आप अपना चीज लिख सकते हैं। जैसे मैंने बताया यहाँ पे नंबर्स दिया हुआ है, आप चाहो तो जैसे मैंने गुड, बिगिनर, इंटरमीडिएट, एक्सपर्ट, इस तरीके से भी यूज कर सकते हो। तो ये सारा ऑप्शंस है जिससे आप अपना रेज्यूमे बना सकते हो, और कंप्लीटली आपके ऊपर है कि अगर आप स्किल कहीं और लिखना चाहते हो, दाएं बाएं तरफ रखना चाहते हो, कहीं और चेंज करना चाहते हो, तो ये कंप्लीटली आपके ऊपर है कि आप कैसे लिखना है। कोई ऐसा रूल बुक नहीं बना है कि रेज्यूमे बनाने का यही तरीका है, नहीं, ये आपका चॉइस है, कंप्लीटली आपका चॉइस है। किसी को कोई क्वेश्चन? और यहीं पर कांटेक्ट में, जैसे इसने अपना फोन नंबर दिया, अपना एड्रेस दिया है, आप इसने अपना वेबसाइट बना करके रखा हुआ है। जैसे मानो आप कोई बिजनेस कर रहे हो, आप कोई ऑनलाइन रिटेल बिजनेस कर रहे हो, तो आप अपना वेबसाइट का डिटेल दिए, मैं ये वाले वेबसाइट पे मेरा ऑनलाइन सेलिंग चलता है, तो वो डिटेल दे सकते हो। आप अपना लिंक्डइन का प्रोफाइल दे सकते हो, आप अपना सोशल मीडिया का प्रोफाइल दे सकते हो, नॉट इंस्टाग्राम एंड फेसबुक, वो नहीं रिक्वायर्ड है, जहां से आपका नॉलेज जो आप दर्शा रहे हो, वो स्किल्स आपका दिखता है, वो स्किल्स का जो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है, जैसे मानो आप कोई यूट्यूब इन्फ्लुएंसर हो, तो आपका जो कंटेंट्स है आप वो सब दिखा सकते हो। ठीक है, और जब आप लिंक्डइन पे जब अपना प्रोफाइल बनाओगे ना, तो आपने ये जो काम कर रहे हो आई सक्षम के सेशन के दौरान, चाहे वो पोस्टर बनाओ, चाहे वो असाइनमेंट बनाना हो, चाहे वो आप कैंपेन में लड़कियों के साथ गए हो, तो वो सब सारा चीज आप लिंक्डइन पे डाल सकते हो, लेकिन वो सारा चीज आप रेज्यूमे में नहीं डाल सकते हो। और इसीलिए रेज्यूमे को लिंक्डइन के साथ कनेक्ट किया जाता है, क्योंकि लिंक्डइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आपकी वो सारे डिटेल्स आप शेयर करके दिखा सकते हो कि मैंने ये सब काम किया है। लेकिन कोई कैंपेन और ये सब चीज का डिटेल आप रेज्यूमे में नहीं डाल सकते हो। आप डाल सकते हो, लेकिन एक समरी में आपको वर्ड्स में डालना पड़ेगा। लेकिन उससे रिलेटेड अगर कोई विजुअल्स है तो वो आप लिंक्डइन पे पोस्ट कर सकते हो। समझ आया? किसी को कोई क्वेश्चन है? दी मैं अपना एक बार शेयर करूं क्या? हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। और यही एक वर्किंग सेशन हो रहा है कि नाजिया दिखा रही है कि उसने अपना बनाया है रिज्यूमे। सो लेट्स सी उन्होंने कैसे बनाया। थोड़ा जूम कीजिए नाजिया। पहला रिज्यूमे का स्पेलिंग आपका गलत है नाजिया, इट इज माई रिज्यूमे।
हाँ, और है। सबसे पहला एक और चीज, जब आप रेज्यूमे बना रहे हो तो उसमें लिखने की जरूरत नहीं है ये मेरा रेज्यूमे है। ये टेम्पलेट ओके जी। अपने आप में सब लोग जानते हैं कि ये रेज्यूमे है, तो वो वाला सेक्शन का जरूरत नहीं है। माई रेज्यूमे नहीं रिक्वायर्ड है, उसको आप हटा सकते हो। ओके, दूसरा थोड़ा जूम कीजिए फोन कॉन्टैक्ट के नीचे। हाँ, आपने फोन डाला, आपने ईमेल डाला, आप एड्रेस डाले, ठीक है, दैट इज ऑल गुड। अब यहाँ पे आप लिंक्डइन का अपना डिटेल ला सकते हो। अब देखिए एक और चीज मैं बताती हूँ, जब आप जैसे मैंने बोला ना इन्फोग्राफिक्स, बहुत सारे ऐसे सिंबल्स होते हैं जिनको आप यूज कर सकते हो। ईमेल ना लिख करके अगर आप गूगल करोगे नाजिया तो ईमेल का सिंबल है, ठीक है। आप क्या कर सकते हो कि आप ईमेल का सिंबल यूज करो, कोलन दो, या फिर अगर नीचे भी लिखे हो तो भी वैसे भी चलता है। ईमेल का सिंबल दे करके आप अपना ईमेल आईडी यूज कर सकते हो। फोन लिख करके ना, फोन का अगर सिंबल दोगे, जैसे आप अपना फोन जब लेते हो तो फोन उठाने का एक सिंबल होता है, वो सिंबल यूज करके आप अपना फोन नंबर डाल सकते हो, ठीक है। एड्रेस का भी एक सिंबल होता है, लोकेशन का एक सिंबल होता है, जैसे गूगल मैप में सिंबल होता है लोकेशन का, वो लोकेशन का भी सिंबल होता है, वो लोकेशन सॉरी वो लोकेशन का सिंबल यूज करके आकांक्षा प्लीज। मेरा फोन हैंग कर रहा है दीदी, 1 मिनट। हाँ जी, मेरा फोन हो रहा था हैंग इसलिए। अच्छा ठीक है, ओके। तो ये सारा चीज आप चेंज कर लेना नाजिया, मतलब ट्राई करना, ये सही है। बट अगर इसको और अच्छा बनाना है और इम्प्रेसिव करना है तो आप ये सब चेंजेस आप नोट डाउन कर लो कि फोन के जगह आप ये सब सिंबल्स यूज करने का कोशिश करोगे तो ज्यादा सुंदर लगे। वैसे ही लिंक्डइन का जब आप अकाउंट क्रिएट करोगे तो लिंक्डइन का आप सिंबल यूज करके अपना लिंक्डइन का यूआरएल डालोगे, ठीक है। ठीक है। ओके, एजुकेशन में जब आप आते हो तो जैसे मैंने बताया, हमेशा आप एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जाते हो और हमेशा सबसे रीसेंट जो होता है वो सबसे ऊपर आता है। तो आप अपना जो करंट एजुकेशन आप डाले हो बीएड के लिए वो सबसे ऊपर डालो, फिर बैचलर डिग्री, फिर हायर सेकेंडरी, फिर मैट्रिकुलेशन, ठीक है। ठीक है। अच्छा, स्किल्स में अगर आप आओगे, टीचिंग स्किल, सोशल अवेयरनेस, वर्क, टीम वर्क, लीडरशिप, कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल नहीं डाला जाता है, जहां पे आपने ऊपर में अगर स्किल्स डाल दिया है तो आप स्किल हटा दो, वापस से स्किल रिपीट नहीं करना है। टीचिंग, जस्ट टीचिंग लिख सकते हो, स्किल्स नहीं। कम्युनिकेशन, स्किल्स हटा करके कम्युनिकेशन के बदले में आप डाल सकते हो कुछ डिटेल कम्युनिकेशन के बारे में डाल सकते हो, एक्सपर्ट इन कम्युनिकेशन और गुड इन टीम कम्युनिकेशन, जो भी है कोई या सिर्फ कम्युनिकेशन सही नहीं लगेगा, कम्युनिकेशन में आप डाल सकते हो कि किस तरह का कम्युनिकेशन का आप बात कर रहे हो, तो वो आप डिटेल में डाल सकते हो। आप चैट जीपीटी को डालोगे ना या जेमिनाई को कि मैं कम्युनिकेशन एज अ स्किल डालना चाहती हूँ अपने रेज्यूमे में, कैन यू सजेस्ट मी सम ऑप्शंस, वो आपको सजेस्ट कर देगा। आपसे कुछ डिटेल पूछेगा कि किस तरह का कम्युनिकेशन आप करना चाहते हो, तो वो आप डिटेल डाल सकते हो, ठीक है। लैंग्वेज, हमेशा याद रखिएगा जब आप रेज्यूमे में जब आप डिटेल डालते हो ना, जो आप टेक्स्ट डालते हो उसका एक फॉर्मेट आप मेंटेन करो। या तो पहला अक्षर हर एक वर्ड का कैपिटल रखो, या तो पहला अक्षर आप कैपिटल रख के बाद बाकी सब स्मॉल रखो। देयर शुड बी वन फॉर्मेट, ऐसा मिक्स फॉर्मेट नहीं रखना है कि कहीं आपने अपर केस रखा कहीं लोअर केस रखा, ऐसा नहीं करना है। जैसे लैंग्वेज में नाजिया ने क्या किया है, हिंदी उर्दू का यू बोल्ड कर दिया है और बेसिक का बी स्मॉल लेटर किया है, नहीं। और बेसिक इंग्लिश नहीं लिखना है, सिर्फ इंग्लिश लिखना है, ठीक है। हिंदी, इंग्लिश, उर्दू। और जब यहाँ पर जब आपसे अगर पूछा जाता है बहुत जगह कि आपकी लैंग्वेज की पकड़ कितनी है,
तो आप उसमें बिगिनर हैं, आप उसमें इंटरमीडिएट हैं, आप उसमें एक्सपर्ट हैं, आप यहाँ पे वो बार डाल सकते हो नाजिया, जो हमने पिछले बार में देखा था, पिछले टेम्पलेट में देखा था कि आप यहाँ पे प्रोग्रेस बार डाल सकते हो कि आप कितना ये लैंग्वेज में आपकी पकड़ है। रिज्यूमे में लैंग्वेज या स्किल्स, लैंग्वेज को कभी भी हम लोग हाईलाइट नहीं करते हैं, बोल्ड नहीं करते हैं। अगर आपको बोल्ड करना भी है तो आप अपने स्किल्स को बोल्ड करते हैं। बोल्ड का मतलब क्या होता है, कोई चीज को अगर आप बोल्ड कर रहे हैं तो आप सामने वाले के नजर में आना चाहते हो कि मेरा ये चीज आप देखिए, इसीलिए हम कोई चीज को बोल्ड कर देते हैं ताकि उनके नजर में वो पकड़ में आए। अगर मैं सब एक ही जैसे स्टाइल में लिखते जाऊंगी तो जो चीज मैं ऑडियंस को, अपने सामने वाले के ऊपर जोर डालना चाहती हूँ कि मेरे में ये हुनर है, आप इस चीज को देखिए, उस चीज को हम हाईलाइट करते हैं बोल्ड में। ठीक है, तो स्किल्स को आप बोल्ड कर सकते हैं, आपको लैंग्वेज को बोल्ड करने की जरूरत नहीं है, आपको अपने एजुकेशन को बोल्ड करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, स्किल्स जो होता है, क्योंकि जब आप रेज्यूमे डालते हो तो रेज्यूमे हमेशा किसी जॉब के लिए होता है और जॉब में आपका स्किल्स मैच किया जाता है, तो इसीलिए स्किल्स को हम बोल्ड करते हैं कि आपकी ओपनिंग में मेरा ये स्किल है, ये मैच कर रहा है। आपको एजुकेशन को हाईलाइट करने की जरूरत नहीं है, यू डोंट हैव टू मेक इट बोल्ड। ठीक है, ठीक है दी। ओके, अभी आप हाँ दाएं तरफ आएंगे। अच्छा, वर्क एक्सपीरियंस सही है, ये आप जो भी लिखे हो इसको हमेशा ध्यान रखना, एक आप अलाइनमेंट फॉलो करोगे। ठीक है, ये आप देख रहे हो ऊपर में एक लाइन है, फिर नीचे थोड़ा सा कॉन्साइज हो गया है, इसको एक ऑर्डर में रखोगे आप। वर्ड अगर आप जानते हो या फिर चैट जीपीटी से डालोगे तो उसको बोलोगे कि अलाइन दिस, अलाइन करके वो आपको देगा और आप उसको यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो। ठीक है, ओके दी। और वर्क एक्सपीरियंस को ऐसे नहीं डाल करके, डिक्लेरेशन ऐसे नहीं डाला जाता, नीचे में जो डिक्लेरेशन है वो बिल्कुल छोटे में, जैसे बाएं तरफ आप डिक्लेरेशन लिखोगे और छोटे में आई हियर बाय डिक्लेयर ऑल द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय मी इज करेक्ट। ठीक है, इसको छोटे में बिल्कुल नीचे में सिग्नेचर के तौर पे, विटनेस के तौर पे आप डालते हो, तो डिक्लेरेशन वैसे नहीं डालना है। नीचे में डिक्लेरेशन डाल करके, नाम लिख करके, दाएं तरफ सिग्नेचर, बाएं तरफ अपना डेट। ठीक है, तो ये चेंज कर लेना। अबाउट मी, अब यहाँ पे देखिए मैंने आपको बताया था, जब आप ऊपर में अपना नाम डाले, नाजिया खातून आपने डाला, तो प्रोफेशनल समरी, ठीक है, जैसे आप एक एनजीओ में काम करते हो तो आप बोलोगे एनजीओ वॉलंटियर डाल सकते हो। ठीक है, अब चैट जीपीटी को डालना कि मैं ये अबाउट मी, ये कॉपी करना, चैट जीपीटी को डालना और इसमें कुछ और भी डिटेल्स डालना जो आप अपने स्किल्स में डाले हो ना, कि मैं एनजीओ में काम करती हूँ या वर्क एक्सपीरियंस में आपने डाला है, ये सारा कंटेंट्स लेकर के जेमिनाई को देना और बोलना कि कैन यू जनरेट अ प्रोफेशनल समरी फॉर मी इन 2 or 3 लाइन्स एंड अलोंग विद अ हेडलाइन। वो आपको एक देगा एनजीओ वर्कर या एनजीओ वॉलंटियर, तो अपने नाम के नीचे पहले वो हेडलाइन दीजिएगा और उसके नीचे अपने बारे में प्रोफेशनल समरी दीजिएगा, वो आएगा ऊपर, और वर्क एक्सपीरियंस उसके नीचे आएगा फिर। ठीक है, अबाउट मी हमेशा ऊपर होता है, अबाउट मी को ही बोलते हैं प्रोफेशनल समरी। आप स्टूडेंट है तो स्टूडेंट समरी दीजिएगा, अगर आप काम कर रहे हैं भी, अपना पढ़ाई कर रहे हैं, एजुकेशन कर रहे हैं, तो वो सारा डिटेल्स आपके समरी में आएगा और फिर डिटेल में एक्सपीरियंस आता है। ठीक है, और जब आप वर्क एक्सपीरियंस लिख रहे हैं तो आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ एसोसिएटेड हैं, तो वो ऑर्गेनाइजेशन का नाम दीजिएगा और कब से वो वर्क एक्सपीरियंस आपका एप्लीकेबल है। अगर आप आई सक्षम के साथ हैं तो कब से, और सिर्फ उस आई सक्षम से रिलेटेड वर्क एक्सपीरियंस आप दीजिएगा। फिर उसके पहले अगर कोई और इंस्टीट्यूट है या कोई और ऑर्गेनाइजेशन है जिसके साथ आप जुड़ी हुई थी तो उसका डिटेल फिर उसके नीचे आएगा। तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन का वर्क एक्सपीरियंस अलग अलग होगा। उसका डिक्लेरेशन जो है उसमें और क्या बेहतर कर सकते हैं? I hereby declare that all the information provided by me is correct to the best of my knowledge. If any discrepancy, ये रखने का जरूरत नहीं है। If any discrepancy is found in the future, I shall, ये इसका जरूरत नहीं है। बस नीचे में जैसे मैंने बोला बाएं तरफ, जैसे आपका ये जो फोटो, ये जो आपने बाएं तरफ मुझे एक वो दिखाया था, बार दिखाया था, हाँ, ये जहाँ पे खत्म हो रहा है, ये नीचे में आप एक डिस्प्ले में छोटा, इसका साइज छोटा करिएगा, इतना बड़ा लिखने का जरूरत नहीं है डिस्प्ले में।
बाएं तरफ आप नीचे बिल्कुल जहां पे आपका खत्म हो रहा है। 1 मिनट रुकिएगा तो बेटू बेटू Sweta, you want to take a short break? We can do that. We can take a 5 minutes break. 5 मिनट दीजिए, मैं आती हूँ, ठीक है? हाँ, definitely. ये जो अभी आप लोग सीख रहे हो रेज्यूमे बिल्डिंग का, आप लोग को पता ही चल रहा है कि ये किस लिए है। आगे के दिनों में कहीं पे जॉब अप्लाई करोगे, वो सब जगहों पे बहुत काम आएगा। आपके बहुत सारे साथी ना डिस्कनेक्ट हो रहे हैं या फिर सेशन छोड़ के जा रहे हैं बिना बताए। अभी ये जितने भी अटेंडेंस है ना मेरे पास रहते हैं, तो कोई भी साथी अगर मिस कर दिया है और बाद में कहे कि हमें तो पता नहीं है या हमने जाना नहीं है या हमें पता नहीं रेज्यूमे क्या है, जैसे आज लिंक्डइन का सेशन कब किसी ने पूछ लिया, तो ये लोग ध्यान रखें कि बाद में अगर आप लोग ये कहेंगे तो फिर हम उसमें ज्यादा हेल्प नहीं कर सकते हैं। मैंने ग्रुप में भी मैसेज लिखा हुआ है, जो भी साथी अगर ड्रॉप कर रहे हैं तो उसको रीजन लिखना होगा। बिना बताए ग्रुप से या सेशन से निकलना गलत चीज होती है, ये आपने सीखा है। दीदी जो भी निकले आवाज नहीं आई आकांक्षा। कुछ कह रहे थे कि आप लोग भी 5 मिनट ब्रेक ले सकते हैं, वॉशरूम जा सकते हैं, पानी पी सकते हैं। अमृता दी। नम्रता। हाँ, नम्रता। हम्म। तो वो जो लिंकेज का लिंक बताए तो उसमें ING वाला है। मोनी, काजल ने और रिया ने और नाजिया ने और भी कुछ साथियों ने पोस्ट भी डाला हुआ है। जब आप उस पोस्ट का लिंक खोलेंगे तो आपको वो लेके जाएगा ब्राउजर में पेज पे, और ऊपर में साफ दिखेगा कि उन्होंने कहाँ पे वो पोस्ट डाला है। और मैंने वो पोस्ट किया हुआ है बैच 11 में, अगर आप पिन मैसेज देखोगे तो। और ये संदेश सभी साथी के लिए, सिर्फ मोनी के लिए नहीं है। बैच 11 के ग्रुप में अगर आप नहीं जुड़े हो तो बड़ी से बोल के जुड़ना है, और जुड़े हो तो उसमें अभी भी पिन ही है वो मैसेज, मैंने पिन करके रखा हुआ है, आप देख सकते हो। वो काजल बराबर से पोस्ट करती है लिंक्डइन में, और आपने इतने दिनों में अगर नहीं देखा है, बार बार वो शेयर भी करती हैं, तो आपने बहुत बड़ी चीज मिस कर दी है। एक बार देख सकते हो। दीदी हम बैच 11 में नहीं हैं, हम CLCDC सिकंदरा और एडू लीडर फेलोशिप में हैं। ओके, तो आप लोग इस सेशन में जुड़े हैं ना, तो इस सेशन के बाद अपने बडीज को बोलना कि हमें बैच 11 में जुड़वा दे, क्योंकि आप लोग कार्यक्रम अलग है पर बैच तो शायद वही है। सब लोग आप लोग बैच 11 में ही आते हो, ठीक है? हाय नम्रता। हाय बेबी, कैसी है? वही उसका दरवाजा के उसमें उंगली घुस गया था, हो रही है। तो नाजिया, मैंने आपको फीडबैक दिया है और सबके लिए आई होप ये हेल्पफुल सेशन था। आप लोग को 3 असाइनमेंट दिया गया है, एक आई सक्षम वाला, और दूसरा लिंक्डइन पे प्रोफाइल क्रिएट करना, और तीसरा रेज्यूमे। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको सब कुछ एक ही सप्ताह में करना है। होपफुली मेरा अगला सप्ताह
मैं नम्रता से बात कर लूंगी कि और कितने सेशन की जरूरत है आप लोग को, और उसके बाद फिर हम देखेंगे कि अगर आपको अभी भी कोई चीज में झिझक है तो हम उन सब चीजों के ऊपर फिर फोकस करेंगे। बस मेरे तरफ से आज इतना ही। नाजिया, आपको कोई क्वेश्चन है? यस दी, मैं कहना चाह रही थी थैंक यू सो मच दी। और आज मैं बहुत सारे मन में जो भी चीज़ थी आज वो क्लियर भी हो पाई है, और मैं आगे से बिल्कुल बहुत ही अच्छी तरह से अपना रिज्यूम बनाऊंगी। और बहुत बहुत धन्यवाद दी। नहीं नहीं, बहुत अच्छा। आप प्रोएक्टिव बन करके सेशन के पहले आपने अपना रेज्यूमे बनाया, दैट इज वेरी नाइस। तो ये मैं चाहती हूँ कि ये सब लड़कियां सीखें, ये सब चीजें होती है सीखने की। जब मैं बोलती हूँ ना, जब आप अपनी तुलना करते हो तो तुलना ये नहीं करना है कि उसने बनाया, तुलना ये करना है कि वो देखिए सिर्फ उनको पता चला था कि नेक्स्ट सेशन में होने वाला है और उसने प्रोएक्टिव बनकर, गलती हुआ, मिस्टेक हुआ, मिस्टेक से हम सीखते हैं, और आगे बढ़ के उसने कोशिश की। और मैं ये चाहती हूँ ये सब चीजें आप आगे बढ़ करके सीखो। गलतियां करोगे कोई बात नहीं है, गलतियां करने से ही लोग सीखता है। उसने गलती की इसीलिए वो सीखेगी और अब वो एक स्टेप आगे बढ़ेगी अपने मिस्टेक से। तो ये सब चीजों को इस सेशन में नहीं बल्कि अपने दैनिक जीवन में भी आप इसको अप्लाई करने का कोशिश करिए। कोई भी चीज अगर आपको सुनने में आ रहा, नम्रता ने कहा को आपके पास इंटरनेट है। एक ऐसा समय था जब लोग को ये सब चीज सीखने के लिए ना बहुत मेहनत करना पड़ता था। आजकल फ्री में ये सब सारी चीजें आपको, ये सुविधाएं मिल रही है। आपके पास लिबर्टी है कि आप जा करके 10 मिनट भी, आधा घंटा भी समय अगर आप दीजिएगा ना रोज दिन इन सब चीजों पे, तो थोड़ा थोड़ा करके एक बहुत बड़ा चीज बन जाता है। मेरी तरफ से बस इतना ही था। अगर किसी को और कोई क्वेश्चन है तो बोलिए। सॉरी, मेरी बेटी को थोड़ा चोट लग गया तो वो थोड़ी सी परेशान है, इसीलिए मैं थोड़ा distract हो गई। सॉरी नहीं कहना है क्योंकि ये बहुत नेचुरल चीज है, और मतलब आप डिस्पाइट दैट आप सेशन पे हो और दे रहे हो और बता रहे हो लड़कियों को, हमारे लिए भी सीखने की बात है और बहुत बड़ी बात है। और सभी साथी को मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम लोग, श्वेता ने खुद वॉलेंटियर किया है जैसे मैंने बताया ये सेशंस, और उन्होंने कुछ समय बोला कि हम जो है आई सेक्शन में लड़कियों को सिखाना चाहते हैं। वो खुद से अपने आप आई एसएच के पास और उन्होंने ये सेशन पूरा लिया, जबकि वो जानती नहीं है, ना हमें जानती थी ना एसएच को जानती थी। एक तरह से मैं ये बताना चाह रही थी, उन्होंने एक लिंक्डइन में पोस्ट देखा कि कुछ लड़कियों को सिखाना है तो क्या आप आगे आ सकते हैं, तो उन्होंने वो खुद से वॉलंटियर किया। ये जो समय दे रही है पूरे अपने उससे दे रही है, अपने जो भी सीखा है। हमने 3 सेशन की बात की, अभी देख रहे हैं कि उन्होंने फिर सजेस्ट किया है कि आगे का भी सेशन हो सकता है क्या, तो ये बहुत बड़ी बात है। मैं श्वेता को तहे दिल से थैंक यू बोलना चाहूंगी, बिकॉज आई डोंट नो, मतलब थैंक यू नहीं थैंक यू मुझे भी, क्योंकि मुझे वो मोटिवेशन मिला। अगर वो मोटिवेशन सामने से नहीं मिलता तो मैं भी शायद बहुत डीमोटिवेट हो जाती कि ऑडियंस नहीं आ रहे हैं, कैंडिडेट्स नहीं आ रहे हैं, लड़कियां नहीं आ रही है। सो थैंक यू। ये जो एक्साइटमेंट है इसको बरकरार रखिएगा। आप लोग ना फीडबैक फॉर्म में श्वेता दी को जो भी सवाल कहना चाहते हैं, जो भी चीजें आप जो जरूर लिख दीजिएगा। अभी हम लोग ये सेशन को शायद तुरंत खत्म करें, बेबी भी उनके परेशान है और आई होप वो फील बेटर करे। क्या नाम है बेबी का? अवनी। अवनी को जल्दी, मतलब वो दर्द हो रहा है उसको तो ठीक हो जाए, वही विश करते हैं। हाँ, मैं आप लोग का जितना भी क्वेश्चन है, सॉरी मैं लास्ट मोमेंट पे नहीं ले पाई, आप लोग अपना सारा क्वेश्चन नम्रता मैम के साथ शेयर कीजिएगा। मैं आपके साथ एक और सेशन जरूर लूंगी, और इसके बाद अगर नम्रता मेरे पास कम बैक करना चाहती है कि लड़कियों को ये दिक्कत है या कुछ और आप सीखना चाहती हैं जो मुझे आता हो बशर्ते, तो मैं बहुत मतलब शुक्रिया होंगी तहे दिल से कि मैं कुछ कर पा रही हूँ, कुछ लड़कियों को सिखा पा रही हूँ। बट थैंक यू फॉर एवरीथिंग, फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी कि मैं आप लोग के साथ जुड़ पाई। एक सेशन फॉर श्योर मैं आप लोग के साथ और लूंगी। बहुत सारे थैंक यू और बहुत सारे प्यारे प्यारे मैसेजेस आपके लिए है श्वेता। इसका ट्रांसक्रिप्ट आप जरूर देख लीजिएगा समय निकालकर, अच्छा भी लगेगा। चलिए, थैंक यू, बाय बाय। एवरीवन, असाइनमेंट जरूर करिएगा और मैं रेज्यूमे का फीडबैक सबको पर्सनली जरूर दूंगी, तो मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा रेज्यूमे, ठीक है? चलिए, बाय बाय। आपका टास्क ये रहा कि दीदी को आप लिंक्डइन में खोजेंगे। किसी का सवाल था कि दीदी आप क्या करती हैं, तो आपका ये टास्क रहा कि लिंक्डइन में जाके दीदी को खोजिएगा और दीदी क्या करती है उसका सवाल का जवाब भी आप खुद से ढूंढिएगा। हाँ, मेरे पास आपका रिक्वेस्ट आना चाहिए लिंक्डइन का। बिल्कुल, ठीक है, चलिए बाय बाय, गुड डे, हैप्पी वीकेंड। बाय अपनी।
बाय दीदी। मंसूर चेक की जितनी भी एड रीडर है थोड़ा रुक जाएंगे, बाकी सब ड्रॉप कर सकते हैं। मंसूर चेक की सब रुक जाएंगे। कौन है ये? ये किसका आवाज था? मेरा मम्मी का। नम्रता दी, मैं बोल रही हूँ प्रीति। ओके ओके प्रीति। नहीं प्रीति, जितने भी बैच 11 के हैं ना उनको बड़े ग्रुप में जरूर जुड़वाना है, ठीक है? नम्रता दी, हम कुछ बोले? हाँ लकी दी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हम लोग के लिए सेशन रखवाया। और मतलब बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, क्योंकि हम लोग जहाँ तक नाम नहीं सुने थे कैनवा क्या है, किस यूज में आता है, और अब उस पे वर्क कर रहे हैं। मतलब बिगनर है, कर रहे हैं, पर बहुत ही मजा आ रहा है दी, और सीखने का इच्छा है। तो थैंक यू सो मच कि आपने ये करवाया। मैं क्या बोलूं, ये जरूरी वाला चीज है, सीखना जरूरी है क्योंकि बहुत आगे काम आएगा। अभी बैच 10 जो आपके साथी हैं, बहुत सारे साथियों ने सीखा लेकिन उन्होंने बीच में छोड़ दिया। तो अभी जैसे इंटरव्यूज उनके चल रहे हैं ना कभी भी काम के लिए, तो उनको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो मेरा यही रिक्वेस्ट है आप लोग से कि सीखी हुई चीज को या जानी हुई चीज को छोड़ना नहीं है, कंटिन्यूअसली उस पर इम्प्रोवाइजेशन करना है, मतलब इम्प्रूव करते जाना है, बेहतर करते जाना है, ताकि आप लोग का अभी 6-7 महीने फेलोशिप का है, इसके बाद भी आप लोग लगातार उस चीज का यूटिलाइज करते हुए कुछ कर सके लाइफ में। यही हम लोग का सोच है। तो आप लोग अभी असाइनमेंट को असाइनमेंट की तरह ना देखें, जैसे जमा कर देना है इसलिए हम बना रहे हैं ऐसे ना देखें, मैं इससे बेहतर बना सकती हूँ ये देखें। और दूसरा ना एक चीज मैं कहना चाहती हूँ, फीडबैक बहुत कड़ा दे रही हूँ, तो मतलब जैसे बहुत अच्छे से नहीं दे पा रही हूँ कभी कभी, और बहुत ब्लंट फीडबैक दे रही हूँ, पर उसको सभी के लिए देना है। मैं जैसे अगर काजल के, शबनम के, किसी के भी पोस्ट में अगर लिख रही हूँ ना, तो वो उस व्यक्ति के लिए नहीं है। उसमें जो भी चीजें लिखी होंगी ना वो आप भी अपने सोचे। अच्छा, फॉन्ट के बारे में दीदी बता रही है, फॉन्ट जो है लाइट होना चाहिए, डार्क होना चाहिए। तो जब आप खुद बना रहे होगे ना, तो आप अपने उसमें अप्लाई करना है। तो किसी के लिए, व्यक्ति विशेष के लिए फीडबैक नहीं होता है, उस कंटेंट के ऊपर फीडबैक होता है। इस चीज को ध्यान में रखते हुए किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए। ओके ओके, थैंक यू।